महामोहतमकुंज व्यासवचनरवितर जगत्वत्सल भगवान की जय। हरि चरणम अनंतानंद कोटि ब्रह्मांड नायक वीर पृथ्वी असंख्य कल्याण गुण लीले भक्तवांचा स्वरूप वत्सल शरणागत वत्सल भगवान की महती कृपा करुणा से हम आप सब श्री भक्तमान जी का श्रवण लाभ ले रहे हैं। तो कल की कथा में हम लोग श्रवण कर रहे थे कि इस प्रकार से शत्रुपा जी और मनु जी उन्होंने भगवान को पाया है। तो अयम तो मनु शत्रुपा जिनते वही नर सृष्टि अनूपा। बड़ी अद्भुत जो है तपस्या की है श्री मनु जी और शत्रुपा जी ने, और एक ही वरदान भगवान से मांगा कि चाहूं तुम्हारी समान सुत प्रभु सन कवन बुरा। मनु जी कहते हैं प्रभु आपसे क्या छिपाना। ये बड़ी सुंदर बात है। भगवान से, संतों से, गुरुजनों से कभी कुछ नहीं छिपाना चाहिए, क्योंकि वे ही एकमात्र हमारे अपने हैं। तो उनके सामने संकोच नहीं करना चाहिए। ये एक बड़ी विशेष बात है। शास्त्र का एक बड़ा सुंदर सिद्धांत है कि गुरुजनों के सामने संकोच नहीं किया जाता है। वहां तो जो बात है, जैसी बात है तो कह दी जाए, क्योंकि उसी से ही समाधान मिलेगा। बाहर संसार में हम कुछ भी बने घूमते रहें, पर गुरुजनों की कृपा तो तभी होगी जब उनके सामने निश्चल निष्कपट हो जाएंगे। अगर भगवान के सामने भी हम कपट लेकर जा रहे हैं, मन में कुछ और है, कह कुछ और रहे हैं, तो फिर वो लाभ हमें मिल नहीं पाएगा। दर्शन का भी, चाहे भगवान सामने भी क्यों ना खड़े हो, वो लाभ नहीं मिल पाएगा जो मिलना चाहिए। ओके, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार जो है श्री मनु जी भगवान से कहते हैं प्रभु आपसे क्या छिपाना है कि नाथ आपके समान एक पुत्र मिल जाए। भगवान ने कहा कि भैया मेरे समान तो कोई है ही नहीं। आप सर से खोजो कहाँ जाई, नृपता बतन भोग में आई। भगवान ने कहा कि मेरे समान दूसरा कोई नहीं है। पर ये भगवान की बड़ी कृपा है। देखिए यहाँ भगवान ये बात कह रहे हैं, और यही भगवान भागवत जी में कहते हैं अहम भक्ता पराधीन हूँ, मैं भक्तों के आधीन हूँ। यानी कि जिन भगवान के समान भी कोई नहीं हो सकता है, वे भगवान भक्तों पर कृपा करने के लिए उन्हें अपने सर के ऊपर जो है रखते हैं। ये भगवान की करुणा है। तो ये भगवान का अपने भक्तों के प्रति प्रेम है। ओके, इस प्रकार से जो है श्री शत्रुपा जी का चरित्र हमने सुना था। उसके बाद श्री नाभा गोस्वामी जी वर्णन करते हैं त्रय सुता जी का चरित्र है। त्रय सुता जी का चरित्र, उसमें जो तीनों कन्याएं हैं दक्ष जी की, उनका क्षमा चाहूंगा, जो श्री मनु जी की तीनों संतानें हैं, कन्याएं हैं। 5 संतानें हुई श्री मनु जी की, 2 पुत्र और 3 कन्याएं। तो 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद, जिसमें से प्रियव्रत जी का चरित्र हम सुन चुके हैं। उत्तानपाद जी का चरित्र हमने श्री ध्रुव जी के चरित्र के साथ सुन लिया था। तो बाकी जो 3 कन्याएं हैं उसमें से आकुति जी का चरित्र हमने सुन लिया था पहले ही। हमें श्री देवहूति जी और प्रसूति जी का चरित्र सुनना है, जो कि आगे श्री नाभा गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि आगे भक्तमाल जी में ही हम सुनेंगे। तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। श्री सती माता का जो चरित्र है, आज हमें विशेष रूप से उस पर चर्चा करनी है। और एक बात मैं क्षमा चाहूंगा, कल मैं श्री दादा गुरुदेव भगवान का चरित्र रिकॉर्ड करके भेज नहीं पाया, समय नहीं मिल पाया, तो आज उस पर भी हम चर्चा करेंगे। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो एक बार हम लोग उस पद का स्मरण करें जिसमें श्री नाभा गोस्वामी जी सब भक्तों का स्मरण करते हैं। और नाभा गोस्वामी जी जो बताते हैं कि महाराज जो लोग भगवान का ध्यान करते हैं और भगवान जिनके ध्यान में भी बसते हैं, वे कैसे अद्भुत भक्त हैं भगवान के। योगेश्वर रुत देव अंग मुझकंद प्रिय व्रत जेता, तो परिचित देश सुत सोनक परिचेता। शत्रुपात्रय सुता सुनीति सती मंदालस, जज्ञ पत्नी ब्रज नारी किए केशव अपने बस। ऐसे नर नारी हृदय तिन्हीं के गाऊं जैसे, पद पंकज बाँचो सदा जिनके हरि नित बसे।
पद पंकज वाचो सदा के हरित बसे। इस प्रकार से हमने योगेश्वर, ऋतुदेव, अंग, मुचुकुंद, प्रियव्रत, मिठो जी, उसके बाद परीक्षित जी, शेष जी और स्तुत जी, शौनक जी और प्रचेता के जो 10 पुत्र हैं उनका भी चरित्र हमने सुना और साथ में शत्रुघ्न जी का चरित्र सुना। लगभग हमने 10-11 चरित्र जो है सुन लिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। श्री सती माता का जो चरित्र है ये बड़ा विशेष है और इसमें बहुत सुंदर सी शिक्षाएं भी हमें साथ में मिली। तो श्री सती जी के चरित्र में श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं। ये देखिए, पतिव्रता स्त्रियों में सबसे पहले दक्ष कन्या सती का नाम दिया जाता है। यही साध्वी स्त्रियों की आदर्श है और उन्हीं के नाम पर अन्य पतिव्रता स्त्रियों का भी उपाधि से उनको भी बुलाया जाता है। हम कहते हैं ना कि ये तो सती सावित्री है। तो सती जी और सावित्री जी जो पतिव्रता स्त्रियों में इनकी एक बड़ी विशेष उपाधि है। तो कहते हैं कि इन्हीं की उपाधि से ही अन्य जो पतिव्रता नारियां उनको भी संबोधित किया जाता है। कहते हैं सती धर्म वही है जिसका भगवती सती ने पालन किया है। ये बड़ी विशेष बात है महाराज। धर्म क्या है वो हम तय नहीं कर सकते। हमारी बुद्धि में जो धर्म है आवश्यक नहीं कि वही धर्म हो। वेद जिसको धर्म बताने, शास्त्र जिसको धर्म बताने, भगवान जिसको धर्म बताए वो धर्म होता है। गीता जी में भगवान अर्जुन को बार बार कह रहे हैं कि अर्जुन, शास्त्र में जो बात लिखी है उसको प्रमाण मानो। नहीं तो भगवान तो स्वयं ही धर्म है, रामो विग्रहवान धर्म। तो भगवान जब गीता सुना रहे हैं तो सारी बात बता देते। पर भगवान ने बारंबार शास्त्रों का नाम लेकर शास्त्रों का उदाहरण दिया और भगवान ने कह भी दिया, यह शास्त्र वितमुत्र काम कारत न सिद्धिर्भव आपनोति न सुखम न परम गतिम। भगवान ने कहा, अर्जुन, जो व्यक्ति शास्त्र की बात को नहीं मानता है और शास्त्र की बात का उल्लंघन करता है उसे ना तो जीवन में सिद्धि मिलती है, ना सुख मिलता है, ना ही परम गति मिलती है। तो भगवान ने स्वयं बारंबार यही बात जो है बताई है कि भैया शास्त्रों की जो बात है वही परम प्रमाण है। इसलिए हमें समझना चाहिए। जैसे अभी कल ही एक माता जी का मैसेज आया तो मैंने एक स्टोरी लगाई जिसमें मैंने बताया कि भैया जो लोग, जो माताएं हैं भागवत आदि की कथा व्यासपीठ पर बैठकर कर रही वे तो अपराध कर ही रही हैं, जो उनको सुनते हैं वे उनसे भी बड़ा अपराध करते हैं। तो एक माता जी का मैसेज आया कि हम तो भगवत प्राप्ति के मार्ग में हैं, तो ऐसा भेदभाव क्यों। तो यही हमें समझना है कि वो भेदभाव नहीं, जिसके लिए जो कार्य है सो वही वो कार्य कर सकता है। अब मैं मान लीजिए स्कूल जाता हूँ और स्कूल जाकर मैं कहूँ कि ये प्रिंसिपल सर ही जो है अपने कैबिन में क्यों बैठे, मैं क्यों नहीं बैठ सकता उनके कैबिन में, तो मैं कह दूं ये तो भेदभाव है। तो यहाँ समझना है ये भेदभाव नहीं, जिसके लिए जो कार्य है सो वो कार्य वही करेगा। इसी प्रकार से सती धर्म क्या है और पतिव्रता नारियों को किस धर्म का पालन करना है, वो सती माता ने जो किया सो ही धर्म है। उसमें अपनी बुद्धि लगाने की आवश्यकता ही नहीं। तो फिर एक बार प्रेम से बोलिए श्री सती माता की जय। इस प्रकार से कहते हैं उनके द्वारा जो भी कार्य, जो भी धर्म स्वीकार किया गया उसी को ही सती धर्म शास्त्रों में कहा गया है और उसी को ही सब पतिव्रता नारियों को पालन करना चाहिए। कहते भगवती सती साक्षात सच्चिदानंदमयी आद्या प्रकृति ही है, ये तो साक्षात भगवती है। कहते हैं व्यक्त और अव्यक्त तब उन्हीं के ही रूप है। अस्थि भांति प्रिय नाम और रूप में उन्हीं की ही अभिव्यक्ति होती है। वे ही कोटि कोटि ब्रह्मांड की जननी है और उन्हीं की ही त्रिकुटी विलास से जगत की सृष्टि पालन संहार आदि होते हैं। वे सर्वत्र व्याप्त हैं और सर्वरूप होकर वे ही सबसे विलक्षण भी बन जाते हैं। इस प्रकार जगत के जीवों पर करुणा करने के लिए श्री सती माता ही लीला करने के लिए सगुण रूप में प्रकट होती है और भिन्न भिन्न पुराणों में और उप पुराणों में और आदि आदि सब ग्रंथों में उनके प्रादुर्भाव की अनेक कथाएं भिन्न भिन्न रूपों में उपलब्ध होती हैं।
अब देखिए, जो आद्या शक्ति है, श्री भगवती पराम्बा, माता पार्वती कहीं, माता सती कहीं, या कुछ भी नाम से उनको संबोधित करें, वास्तव में तो एक ही परम तत्व है। उनमें कोई भेद नहीं। एक बड़ी सुंदर बात जो है, हमारे राधा रमन जी के जो बड़े पुजारी जी थे ना, तो ये बड़ी सुंदर बात कहते थे कि जो पंचदेव उपासना है हमारे यहाँ, उसमें जो पंचदेव है, इनमें कोई भेद नहीं है। इनमें कोई भेद करना भी नहीं चाहिए, और इनमें कोई भेद है भी नहीं। कोई शिव उपासक है, इसका ये मतलब नहीं कि वो कोई छोटा उपासक है, और कोई नारायण उपासक है तो बड़ा उपासक है, ऐसा नहीं। जो भगवान का भक्त है सो भक्त है। हाँ ठीक है, आपका जिस रूप में, जिस नाम में भाव हो, तो आप उनकी उपासना करें, और बाकी सबको जो है भगवान की विभूति माने, बहुत अच्छी बात। पर ये ऊंचा नीचा और ये भेद करना अच्छी बात नहीं है। तो इस प्रकार से समझना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई भगवती का उपासक है, तो भगवती के उपासक ही सोचते हैं कि भैया सृष्टि का पालन संहार और सृजन ये सब जो भगवती करती हैं, और बाकी सब जो भगवती की उपासना करते हैं, बहुत अच्छी बात। हमारे यहाँ वैष्णव मत में ये सिद्धांत स्वीकार किया जाता है कि ईश्वर और परमा कृष्ण। हम कहते हैं कि भगवान परम ईश्वर है, वे जो है सृजन पालन संहार करते हैं। जग पे खन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु न चावन वारे। गोस्वामी जी ने कहा कि सारा संसार एक खेल है, और ये प्रभु आप जो है इस खेल को खेलते, और आप ही जो है अपने इशारों पर पालन सृजन और संहार करवाते हैं। कोई शंकर जी को परब्रह्म के रूप में भजता है, कोई गणेश जी को परब्रह्म के रूप में उनकी उपासना करता है, कोई भगवान सूर्य की उपासना करता है परब्रह्म के रूप में, पर किसी में भेद नहीं है। इसका प्रमाण है सत्राजित जी। अगर आपको याद हो, हमने सत्राजित जी की कथा सुनी थी। वे भगवान सूर्य के उपासक थे, पर सूर्य के उपासक होने के बाद भी उनको भगवान का धाम मिला। क्यों? क्योंकि सूर्य भी नारायण ही है, साक्षात नारायण ही तो सब जगह है, तो नारायण से पृथक तो कोई है ही नहीं। इसलिए सूर्य की उपासना करने वाला भी अंततो गत्वा भगवान के ही शरण में जाता है, और भगवान के ही धाम में जाता है। इसलिए समझना चाहिए कि सब रूपों में श्री ठाकुर जी ही बैठे हैं। तो इस प्रकार से समझेंगे तो भेद नहीं होगा। तो खैर एक बार प्रेम से बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भैया अनेक कथाएं हैं जो भगवती के प्राकट्य के विषय में भी काफी प्रचलित हैं। अनेक अन्य अन्य शास्त्रों में जो है अन्य अन्य कथाएं प्राप्त होती हैं। कहते हैं कि महाराज यहाँ अति संक्षेप से उनका जीवन बताने का एक निवेदन मैं कर रहा हूँ, ऐसा श्री नाभा गोस्वामी जी कहते हैं। कहते हैं कि प्रसिद्ध है कि भगवान शंकर स्वभाव से ही जो है विरक्त और आत्मा राम है। विरक्त मतलब उनका किसी में कोई मोह नहीं, और आत्मा राम मतलब वे स्वयं में ही प्रसन्न है। भगवान आत्मा राम है, पूर्ण काम है। भगवान को हमारी कोई आवश्यकता नहीं। जो लोग कहते हैं ना कि मैं भगवान का भजन क्यों करूं और उससे मुझे क्या मिलेगा, तो वास्तव में हमें तो भगवान मिलेंगे, पर भगवान को किसी की कोई आवश्यकता नहीं। भगवान तो आत्मा राम है, पूर्ण काम है। हाँ, कोई जो है तुलसीदास जी की, सूरदास जी की, मीराबाई की कोटि का भक्त हो, तो उसके बिना तो श्री ठाकुर जी भी नहीं रह सकते। पर भगवान की ऐश्वर्य की दृष्टि से देखा जाए तो भगवान को किसी की भी आवश्यकता नहीं। इसी प्रकार भगवान शंकर भी भगवान ही है साक्षात, तो वे भी आत्मा राम है, ये भी पूर्ण काम है। लेकिन विशेष बात यह है कि सृष्टि के प्रारंभ में उन्होंने ही स्त्री परिग्रह की इच्छा त्याग दी थी। उन्होंने कहा कि विवाह आदि करके हम क्या करेंगे, हम तो भैया अपना राम राम करते हैं, फक्कड़ महात्मा है, अपना आनंद से रहते हैं। ब्रह्मा जी को उनके इस अखंड वैराग्य और अपनी सृष्टि कार्य में बाधा पड़ती दिखाई दी, तो वे शंकर जी के वीर्य से एक पराक्रमी पुत्र प्राप्त करना चाहते थे, जो विध्वंसकारी असुरों का दमन करने तथा देवताओं का संरक्षण करने वाला हो। तो ब्रह्मा जी को लगा कि अगर ये जो है विरक्ति ले लेंगे भगवान शंकर, तो मेरी सृष्टि में जो बाधा पड़ जाएगी, तो मेरी सृष्टि को मुझे आगे भी बढ़ाना है। तो इस प्रकार से फिर ब्रह्मा जी विचार करने लगे कि क्या किया जाए, किस प्रकार से इनको समझाया जाए। कहते हैं इसके लिए
उन्होंने शंकर जी से विवाह करने का अनुरोध किया, किंतु वे अपने संकल्प से विचलित ना हुए। भगवान शिव जो है दीर्घ काल तक समाधि में संलग्न रहे और इष्ट देवता श्री साकेत बिहारी श्री रघुनाथ जी का चिंतन करते रहे। हमने कल भी चर्चा की थी कि भगवान शंकर के जो आराध्य हैं वे बाल रूप में ही श्री ठाकुर जी। बंदौ बाल रूप सोई राम, सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नाम। तो शंकर जी जो है अपनी समाधि में बैठे थे, और शंकर जी की समाधि कोई साधारण समाधि नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं, शंकर सहज स्वरूप संहारा, लागी समाधि अखंड अपारा। जब श्री सती माता भगवान की परीक्षा लेने गई ना, शंकर जी महाराज अपना बैठ गए, और जब वे आई बाद में परीक्षा लेकर और शंकर जी ने त्याग दिया तो वे अपना आराम से बैठ गए। और शंकर सहज स्वरूप संहारा, लागी समाधि अखंड अपारा, ये उनका सहज स्वरूप है। जैसे आपको कोई कहे कि भैया तुम आराम से बैठ जाओ, तो आपको वो करना प्रिय होगा जो आप नित्य करते हैं, जो आपका सहज स्वरूप है। जैसे मान लीजिए कोई भगवान की कथा सुनने में जिसको बहुत ज्यादा रस आता है, तो वो खाली नहीं बैठ सकता है। उसका मन करेगा कि चलो कोई कथा चला लेते हैं, बैठे तो वहीं सुनते रहेंगे। कोई मेरे जैसा व्यक्ति होगा तो वो इधर उधर की चर्चा करने में ज्यादा समय लगाएगा। तो इस प्रकार से व्यक्ति खाली नहीं बैठ सकता है, कुछ ना कुछ वो करता ही है। तो भगवान शंकर जैसे जो महायोगी हैं, जो महावैष्णव है, परम वैष्णव है, वे भगवान का ध्यान करते हैं। तो लागी समाधि अखंड अपार, इस प्रकार शंकर जी की यहाँ भी समाधि रख गई महाराज। ब्रह्मा जी ने सोचा कि अब इनका विवाह किस प्रकार से करवाएं। तो सृष्टि और संसार की ये झमेले में पड़ना शंकर जी को स्वीकार नहीं था, कि शंकर जी तो भजनानंदी व्यक्ति। शंकर जी ने सोचा कि भैया भगवान का भजन छोड़ के मैं कहाँ विवाह आदि में पढ़ूंगा। अच्छा विवाह कर भी लूं तो मैं विवाह करके अपनी जो पत्नी है उनको रखूंगा कहाँ? मेरे पास तो घर भी नहीं है, घर क्या मेरे पास तो वस्त्र भी नहीं है। मैं तो अपना आनंद से जो है कैलाश में रहता हूँ और भूत प्रेतों के बीच में रहता हूँ। तो इस प्रकार शंकर जी ने सोचा कि मुझे कोई विवाह आदि करने की आवश्यकता है ही नहीं, मैं तो बस भगवान का भजन ही करूंगा। पर ब्रह्मा जी ने बड़ी प्रार्थना की, लेकिन शंकर जी की समाधि तो टूटी नहीं। तो ब्रह्मा जी ने एक ऐसी नारी की खोज में थे जो महादेव के अनुकूल हो और उनका तेज धारण कर सके। ऐसी कोई नारी वे ढूंढ रहे थे। अपने दिव्य सौंदर्य से उनके मन पर अधिकार प्राप्त करने में जो समर्थ हो, ऐसी कोई भी स्त्री ब्रह्मा जी को अपनी सृष्टि में तो दिखाई ना दी, क्योंकि ऐसा संभव ही नहीं। ब्रह्मा जी की सृष्टि की जो स्त्रियां हैं वे महाराज भगवान के भक्तों का भी हृदय पिघला नहीं सकती। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज, उनके पास 3 दिन तक वेश्या आती रही। स्वामी हरिदास ठाकुर जी जो चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में ना, उनकी बात कर रहा हूं मैं। तो उनका जो है खूब नाम जप करते थे महाराज, 22 घंटे नाम जपते थे, और महामंत्र का कीर्तन 22 घंटे, अद्भुत उनका भजन था। उठते थे और 3 लाख नाम जप करते थे। 3 लाख नाम जप बहुत बड़ी बात है, दिन में 22 घंटे नाम जप करना। तो वे नाम जपते रहते थे। लोग उनको खूब मारते थे कि भैया छोड़ दे भगवान का नाम, क्या नाम जप करता रहता है। खूब मार पड़ी, 22 बाजारों में ले जाकर उनको मारा गया। पर धन्य है श्री स्वामी हरिदास ठाकुर जी, वे फिर भी उनका भला सोच रहे हैं। मोहे लाखों कोड़े मारो, पर हरि का नाम उचारो। वे कहते हैं कि चाहे मुझे तुम लाखों कोड़े मारो, पर भैया एक बार भगवान का नाम ले लो, तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। केवल एक बार बोल दो, भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार से जो है बड़ा अद्भुत जो है स्वामी हरिदास ठाकुर जी का भाव था। तो उनके पास जो है कुछ लोगों ने एक वेश्या को भेजा कि इनको भेजेंगे तो इनकी संसार में बदनामी हो जाएगी। बदनामी हो जाएगी फिर तो बचेगा ही क्या। तो वेश्या जाकर उनके घर के बाहर खड़ी हो गई, बोली मुझे आपसे कुछ बात करनी है।
स्वामी जी ने कहा कि ठीक है देवी, मैं आपसे बात करूंगा, पर अभी क्या है, मैं नाम जप कर रहा हूँ, मेरी माला का नियम जो है वो पूरा हो जाए, फिर मैं आपसे बात करूंगा। तो बाहर बैठी रही, बैठे बैठे 3 दिन हो गए, तो स्वामी जी तो उठे ही नहीं। उठे भी होंगे बीच में, तो उसको वेश्या को तो पता ही नहीं लगा। 3 दिन बाद उस वेश्या का ही मन बदल गया महाराज। उनका ऐसा मन परिवर्तित हुआ कि वो सब जो है ये बुरे कर्म छोड़कर भगवान के भजन में वो भी लग गई। तो ये है सत्संग का प्रभाव, और ये है भगवान की भक्ति का वैराग्य। तो अगर हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ब्रह्मा जी की दृष्टि में कोई ऐसी कन्या होगी जिस कन्या से महाराज भगवान शिव मोहित हो जाएंगे। शंकर जी को तो साक्षात काम आकर मोहित करने लगा था। 5 बाण चलाए काम ने, काम के 5 बाण होते हैं, काम ने 5 बाण चला दिए। गोस्वामी जी कहते हैं कि कोई बचा ही नहीं, कोई भी संसार में ऐसा नहीं था जो काम से बच गया हो। ऐसा गोस्वामी जी ने चौपाई लिख दी। अब हुआ क्या कि ये बड़ी सुंदर लीला है, बस एक लीला कहूंगा, ज्यादा तो हमारे पास समय नहीं है। हुआ क्या, गोस्वामी जी ने ये चौपाई लिख दी कि भैया काम ने जो है बाण चलाए 5, और सब लोग जो है काम से मोहित हो गए, कोई नहीं बचा। तो फिर गोस्वामी जी ने सोचा कि इस प्रकार से तो भगवान की भक्ति का भी अपमान हो जाएगा, क्योंकि अगर जब कोई नहीं बचा तो जो भक्त है वो भी नहीं बचा, और जो भक्ति नहीं करता वो भी नहीं बचा, तो फिर भैया भक्ति करने का मतलब क्या। तो फिर गोस्वामी जी ने श्री हनुमंत लाल जी का ध्यान किया। हनुमंत लाल जी तो बुद्धिमताम वरिष्ठम है, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है। उनका ध्यान किया, तो उनका ध्यान किया तो महाराज भी प्रकट हुई। उन्होंने कहा कि कहो तुलसीदास जी क्या बात है। बोले कि प्रभु, मैंने इस प्रकार जो है लिख तो दिया कि कोई भी व्यक्ति उस काल में बचा नहीं, पर अब मुझे ये चिंता है कि इससे जो है भगवान के भजन का अपमान ना हो जाए, तो मैं क्या करूं। तो श्री हनुमान जी ने आगे इस दोहे को पूर्ण किया। गोस्वामी जी ने लिखा था, धरी ना काहू धीर सबके मन मानस हरे। गोस्वामी जी ने लिखा कि धरी ना काहू धीर, किसी के मन में धीर नहीं रहा, सबके मन को हर लिया काम ने। लेकिन श्री हनुमान जी ने आगे की चौपाई लिखी, जे राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल महु। श्री हनुमत लाल जी ने लिखा कि भैया जे राखे रघुवीर, जिनको भगवान ने रखा था ना, यानी कि जो भगवान की शरण में थे, जिनकी रक्षा भगवान कर रहे थे, वे काम से बच गए। बड़ी विशेष बात है। सारे संसार पर विपदा आई है, पर भगवान के जो भक्त हैं उनको चिंता नहीं है, वे तो अपना आनंद से भजन कर रहे थे। तो जे राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल महु, बड़ी अद्भुत जो है बात की। हालांकि इस दोहे पर तो बड़ी विशेष व्याख्या हमें करनी चाहिए, क्योंकि साक्षात श्री हनुमंत लाल जी आकर प्रकट होकर जब ये दोहा लिख रहे हैं, तो बड़ी विशेष भूमिका है इस दोहे की। हालांकि पूरी रामचरितमानस ही उनकी ही नेतृत्व में लिखी गई, पर ये दोहा बड़ा विशेष है कि जे राखे रघुवीर ते उबरे ते काल में। कभी आप बैठकर जो है इस दोहे का चिंतन करें, तो इस दोहे में जो गूढ़ रहस्य हैं वो खुलते जाते हैं भगवान की कृपा से, और गूढ़ ये दोहा लगने लग जाता है। खैर, हम यही प्रणाम करके आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमें आगे की कथा भी सुननी है। तो एक बार प्रेम से बोलिए श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय। तो इस प्रकार से जे राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल में। भगवान का जो भक्त है उसकी रक्षा भगवान करते हैं, उसको किसी प्रकार की कोई चिंता करने की आवश्यकता है नहीं। तो इस प्रकार भगवान के भक्त जो हैं उनको माया मोहित नहीं कर सकती। तो भगवान शंकर तो मायातीत हैं, ये तो माया से परे है महाराज। उनकी तो गोद में माया बैठी, क्योंकि भगवती परमा माता पार्वती ही तो माया का स्वरूप बनती है, वे माया नहीं है, पर वे ही आगे अपने रूप को प्रकट करती हैं, तो योग माया वे बनती हैं। योग माया बनकर वे जो है सारे संसार में जो जो भगवान के भक्त हैं उनको भगवान के निकट ले जाती हैं, और जो भगवान के भक्त नहीं है उनको अलग कर देती है, और उनको जो है उनकी संसार के भोगों में उनकी रुचि करवा देती है। तो ये सब कार्य माता पार्वती ही करती है। इसीलिए जो है हमें सब वैष्णवों को
भगवान गौरी शंकर की उपासना अवश्य करनी चाहिए, उनसे हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें जो है आप वरदान दीजिए ताकि हम भी भगवान का भजन कर सके। तब गोपियों ने प्रार्थना की महाराज, कहाँ तक कहीं किशोरी जी ने प्रार्थना की है, स्वयं किशोरी जी जाकर प्रार्थना करती, कात्यायनी महामाये। और यही प्रार्थना जो है किशोरी जी ने रामचरितमानस में की, जिसमें श्री किशोरी जी गई हैं वन में और वहां भी प्रार्थना कर रही। ये सब प्रसंग हम सुन चुके हैं, तो पुनः इन पर चर्चा करने की विशेष आवश्यकता है नहीं। तो इस प्रकार से माता भगवती पार्वती ही भगवान शंकर की गोद में बैठी और शंकर जी भगवान की कथा सुना रहे। और उसके बाद जो शंकर जी के दूत है अंगी जी, उनको महाराज भ्रम हो गया। हमने चित्रकेतु की कथा सुनी थी, अगर आपको याद हो तो उन्होंने आकर कहा कि ये कैसे भगवान है भैया, इतने सब संत बैठे हैं और ये अपनी पत्नी के साथ अपनी पत्नी को जो है अपनी गोद में बिठा कर बैठे हैं, ये कैसे भगवान है। माता पार्वती ने श्राप दिया कि तू राक्षस हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये सारी कथा हम सुन चुके हैं। तो मुख्य बात ये है, यहाँ हमें ये समझना है कि भगवान शंकर मोहित नहीं होते। तो खैर एक बार प्रेम से भूत भावन भोलेनाथ भगवान की जय। तो ये शंकर जी का भगवान के प्रति एक दृढ़ निश्चय है कि मैं केवल भजन करूंगा, मैं विवाह आदि में नहीं फंसूंगा। कहते हैं इस प्रकार से श्री शंकर जी ने अपना निश्चय सुनाया और ब्रह्मा जी सोच रहे हैं मैं अब क्या करूं, किस प्रकार से कोई ऐसी कन्या में ढूंढ कर लाऊं जिससे भगवान शंकर का विवाह हो जाए। फिर ब्रह्मा जी के नवमानस पुत्रों में प्रजापति दक्ष बहुत प्रसिद्ध हैं और उनकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी के ही दाहिने अंगूठे से हुई थी। एक समय जो है शापवश इनको ये शरीर त्यागना पड़ा। उसके बाद वे 10 प्रचेताओं के अंश से उनकी पत्नी मारिशा के गर्भ से जो है प्रकट हुई। ये कथा हम परसों ही सुन चुके। हमने जो प्रचेताओं की कथा सुनी उसमें हमने सुना था कि प्रचेताओं के जो पुत्र हुए वो श्री दक्ष जी महाराज हुए। तो ये दक्ष जी वैसे तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, पर इनको जो शरीर अपना त्यागना पड़ा। उसके बाद फिर ये प्रचेताओं की यहाँ उनके पुत्र के रूप में प्रकट हुए थे। आशा करता हूँ आपको ये सब कथाएं याद हैं, क्योंकि बहुत बड़ी कथाएं हैं, पुनः इन पर विस्तार हम कर नहीं पाएंगे। तो कहते हैं इस प्रकार से श्री ब्रह्मा जी ने दशरथ जी को देखा कि महाराज इनकी जो कन्याएं हैं ये बड़ी सुंदर है और उसमें भी प्रमुख रूप से श्री सती जी जो है उनकी भूमिका बड़ी विशेष है। जी बिल्कुल, देखिए भगवान ने जो मोहिनी अवतार लिया था ना, उसको देखकर तो शंकर जी मोहित हो गए। वो तो खैर बिल्कुल सही बात है, क्योंकि भगवान ने जो अवतार लिया वो माया नहीं, वो तो श्री ठाकुर जी का स्वरूप है। भगवान को देखकर तो महाराज कोई भी मोहित हो जाता है। यहाँ जो है यहाँ तो माया की बात हो रही है भैया। भगवान को देखकर तो शंकर जी दौड़ने लग गए उनके पीछे पीछे। भगवान ने कहा कि नहीं, मैं आपको मोहिनी रूप का दर्शन नहीं करवाऊंगा। शंकर जी ने कहा नहीं प्रभु, मैंने आपके सब रूप देखे हैं, आप मोहिनी रूप भी दिखाओ। बोले आप जो है भजन करने वाले महात्मा हो भैया, क्यों इन चक्करों में पड़ते हो। बोले नहीं नहीं, मैं तो दर्शन करूंगा। भगवान ने मोहिनी रूप लिया, शंकर जी हैरान परेशान हो गए और दौड़ने लगे। तो वो तो बड़ी अद्भुत लीला है, हरि और हरि का प्रेम है। तो खैर इस प्रकार से महाराज ब्रह्मा जी ने देखा कि ये दक्ष प्रजापति की जो कन्या है सती जी, इनसे जो है भगवान का विवाह किया जा सकता है। सती जी के रूप में साक्षात भगवती पराम्बा ही प्रकट हुई थी। दक्ष प्रजापति ने खूब प्रार्थना की तो माता भगवती ही उनके यहाँ पुत्री के रूप में आई थी। इसी कारण से जो है दक्ष प्रजापति की कन्या से भगवान शंकर का विवाह हुआ। नहीं तो संसार में ऐसी दूसरी कोई कन्या नहीं हो सकती, ये तो साक्षात भगवती ही हो सकती है। कहते हैं इस प्रकार ब्रह्मा जी के आदेश से दक्ष ने जो है आराधना करके भगवती को पुत्री के रूप में प्राप्त किया, परंतु भगवती ने उनसे पहले ही कह दिया था कि देखो, यदि तुम कभी भी मेरा तिरस्कार करोगे तो मैं तुम्हारी पुत्री नहीं रह पाऊंगी और मैं शरीर त्याग कर अन्यत्र चली जाऊंगी। तो उस समय तो महाराज दक्ष प्रजापति ने कह दिया कि नहीं नहीं माता, मैं आपका अपमान क्यों करूंगा, आप तो जो है माँ है,
तो इस प्रकार फिर जो कन्या के रूप में भगवती आई हैं, उनका नाम सती रखा गया। सती का हृदय बचपन से ही भगवान शंकर की ओर आकृष्ट था और कुछ बड़ी होने पर उसने खेल कूद और मनोरंजन से मन को हटा लिया और वह नियम पूर्वक महादेव जी की आराधना करने लगी। वे प्रातः काल ब्रह्म वेला में उठकर गंगा स्नान करती और भगवान की पार्थिव मूर्ति बनाकर, पार्थिव शिवलिंग बनाकर, फिर फूल और बिल्व पत्र आदि से उसकी विधिवत रूप से पूजा करती और फिर जो है नेत्र बंद करके मन ही मन अपने प्राणाधार का ध्यान धरती और उनसे मिलन को उत्सुक होकर जो है देर तक आंसू बहाया करती। इस प्रकार से जो है श्री सती माता की दिनचर्या थी। वे दिन भर शंकर जी का ध्यान करती थी। ऐसा ही जो है हम सबको भगवान का ध्यान करना चाहिए। ये बड़ी सुंदर शिक्षा है महाराज। इस प्रकार से जो भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान नित्य ही उनके हृदय में आकर बसते हैं। क्योंकि मुख्य बात यह है, भगवान का स्मरण हो, चाहे किसी भी प्रकार हो, चाहे आप नाम जप कर रहे हैं, चाहे आप कथा सुन रहे हैं या अन्य अन्य कुछ भी कार्य आप कर रहे हैं, भगवान का स्मरण बना रहना चाहिए। थोड़ी थोड़ी देर में जो है भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। इस प्रकार से स्वामी जी कहा करते थे। तो ये बड़ा अच्छा भाव है। इससे क्या है, भगवान की स्मृति बनी रहती है। कहते हैं कि सच्चे प्रेम की पिपासा प्रतिक्षण बढ़ती ही रहती है। सच्चा प्रेम केवल भगवान से हो सकता है और वो नित्य बढ़ता रहता है। संसार का प्रेम जो है वो महाराज बड़ा विचित्र है। अभी कल ही मैं इस बात पर चिंतन कर रहा था, एक बात मेरे सामने आई। क्या है कि एक व्यक्ति है, मेरे मित्र हैं, तो उनके घर में कोई व्यक्ति हैं जो अपनी पत्नी से बात नहीं करते। उन्होंने जो है अपनी पत्नी से बात करना छोड़ दिया। अब हालांकि किसी के घर में इस प्रकार से उनके घर की बातें तो सुननी नहीं चाहिए, पर मैं उस दिन वहीं बैठा था, तो उनके घर में ही था। मैं तो अपने मित्र के साथ बैठा था, तो मुझे वहां बात पता लगी। हालांकि मैं क्या बोलूंगा उनके घर के विषय में, पर बात ये है कि मैंने वहां सुना कि जो उनकी पत्नी है, वे महाराज थोड़ा सा उनका स्वभाव एक ऐसा स्वभाव है जिसमें बहुत गुस्सा वे दूसरे व्यक्ति पर करती। तो जब इनका विवाह हुआ तब तो दोनों खूब आनंद से एक साथ रहते थे। कुछ समय में क्या हुआ कि उनकी पत्नी को किसी बात पर गुस्सा आ गया, उन्होंने कोई पुलिस कंप्लेंट आदि कर दी और वही व्यक्ति जो पहले बहुत खुलकर जो है बातचीत करते थे और खूब साथ में घूमा करते थे, फिर उन्होंने बातचीत करनी बंद कर दी। तो यही है संसार का प्रेम। संसार का प्रेम ऐसा है कि थोड़ा सा कष्ट जो है सामने वाला देता है तो व्यक्ति घबरा जाता है, पर भगवान का प्रेम कितना सुंदर है। भगवान का प्रेम महाराज ऐसा अद्भुत है कि भक्त को कितना भी कष्ट हो, वो कभी भी ये नहीं कहता है कि मैं भगवान को नहीं भजूंगा। वो बल्कि भगवान को और तीव्रता से भजता है। प्रहलाद जी के जीवन में कष्ट ही कष्ट है महाराज। धन्य है श्री प्रहलाद जी। प्रहलाद जी कहते हैं कि पिताजी, नारायण को छोड़कर मैं किसका भजन करूं? अरे पिताजी, आप खुद को भगवान माने बैठे हैं, पर वास्तव में परम भगवान तो नारायण है। नारायण को छोड़कर और कोई है ही नहीं। इसलिए पिताजी आप भी मेरे साथ जो है कीर्तन करो, श्रीमन नारायण 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 हरि, हमारे लिए देरी प्रभु काहे को करी, भजमन नारायण 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 हरि, हमारे लिए देरी प्रभु काहे को करी। इस प्रकार से प्रहलाद जी ने अपने पिता को मनाया। ये नहीं कि मुझे इतना कष्ट है तो महाराज मैं क्यों बजूं। मीराबाई पर इतना कष्ट आया, जहर का प्याला पीस दिया गया, सांपों को पीस दिया गया। जो जो कष्ट श्री प्रहलाद जी पर आए, मीराबाई पे भी वही आए। धन्य है श्री मीराबाई। मीराबाई को किसी ने एक बार पूछा कि मीरा, तुम विवाह कर लो। मीराबाई ने कहा, विवाह क्यों कर लूं, मेरा विवाह तो हो चुका है। तो मीराबाई की माँ ने कहा कि तुम्हारा विवाह किससे हो चुका है? बोली, मेरा विवाह तो जो है मेरे सांवरे से हो चुका है। आपसे ही मैंने बचपन में पूछा था कि माँ मैं इनसे विवाह कर सकती हूँ, आपने कहा कर लो, तो मेरा तो विवाह हो गया। उनकी माँ को लगा कि ये तो छोटी सी बच्ची है, शायद भोलेपन में ऐसी बात कह रही। तो मीराबाई ने अपने आभूषण दिखाए जो भगवान ने उनको दिए थे। मीराबाई बोली, देखो मेरे सांवरिये ने मुझको आभूषण भी दिए हैं। उनकी माँ हैरान हो गई। फिर तो खैर उनका विवाह और जल्दी करवा दिया। उनकी माता ने सोचा कि कहीं मेरी बेटी जो है
पागल ना हो जाए, साध्वी ना बन जाए। तो मीराबाई को जब कहा गया विवाह का, बड़ी सुंदर बात मीराबाई कहती, वे कहती कि ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, बरवरिये गिरधर लाल को जो चुड़ ल्यो अमर हो ही जाए। श्री मीराबाई कहती हैं कि भगवान को वरो, भैया तुम्हारा सुहाग ही अमर हो जाएगा। तो इस प्रकार से भगवान के प्रति जो प्रेम है वही वास्तव में सच्चा प्रेम है। तो यहाँ जो बात श्री नावा गोस्वामी जी ने कही वो भगवान के प्रति प्रेम की गई, जो प्रेम बढ़ता रहता है, वो नित्य ही बढ़ता रहता है, इतना बढ़ता रहता है कि अंत में भगवान अधीन हो जाते हैं। श्री कबीर बाबा ने बहुत सुंदर बात कही भी है। कबीर बाबा ने कहा कि भैया मैं तो अब जो है पूर्ण आनंद में हूँ, क्योंकि मुझे भजन में बड़ा सुख मिला। जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। अब मेरा मन लग गया इस मार्ग में, अब अन्यत्र कहीं भागना नहीं। जी सूरदास जी से जो है किसी ने प्रश्न किया कि महाराज गोपियों का भाव कैसा है। सूरदास जी कहते हैं कि तुम लोग चाहते हो कि भगवान हमें याद करें, हम भगवान को याद करें। गोपियां उद्धव जी को कहती हैं कि उद्धव हम भूल नहीं पा रहे हैं कृष्ण को। वो कृष्ण हमारे मन में ऐसा बस चुका है कि हम भूलना चाहते हैं। ऐसा मन में भी आता है कि चलो थोड़ी देर भूल जाएं, महाराज घर का काम कर लें, पर वो कृष्ण ध्यान से जाता नहीं। तो ऐसा है भगवान का प्रेम, अद्भुत है महाराज। खैर प्रेम की व्याख्या तो जितनी की जाए उतनी कम है। तो इस प्रसंग को यही प्रणाम करके हम थोड़ा आगे बढ़े। मुख्य बात इतनी है, अगर एक चौपाई में बात कही जाए तो गोस्वामी जी ने कहा कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। गोस्वामी जी कहते हैं कि भैया राम ही केवल प्रेम प्यारा, भगवान को केवल प्रेम प्यारा है। भगवान को अन्य अन्य कोई साधन प्यारा नहीं, केवल प्रेम, केवल भगवान के हो जाना, यही भगवान को प्रिय है। तो खैर हम आगे बढ़े। कहते हैं इस प्रकार से जो है सती जी की भी यही दशा थी। सती जी दिन रात जो है शंकर जी का ध्यान करती और शंकर जी को ही वे पाना चाहती थी, और सदैव उनके लिए ही वे सब व्रत पूजा अनुष्ठान आदि जो भी उनकी दिनचर्या थी केवल इसलिए ही थी कि शंकर जी से मेरा विवाह हो जाए। कहते हैं कि सती माता का मन और प्राण भगवान शंकर के लिए बड़ा व्याकुल था। उनके हृदय में हमेशा जो है शंकर जी का ही स्वरूप बसता, और वे सदैव यही कामना करती कि किस प्रकार मैं शंकर जी से मिलूं। और उसे जो है विरह का एक एक क्षण युगों के समान प्रतीत होता था। ऐसा लगता था कि मानो कितने कितने युग बीत गए पर शिव की प्राप्ति नहीं हुई। उसकी जीवा पर शिव नाम था, दिन रात वे शिव शिव इस प्रकार से रटती रहती थी। और कहते हैं कि उनके हृदय में उन्हीं की मनोहर मूर्ति बसी हुई थी। उसकी आंखें जो है शिव जी के सिवा दूसरे पुरुष को देखना ही नहीं चाहती थी। और यही एक पतिव्रता नारी का लक्षण है। उत्तम पतिव्रता का लक्षण हमारे यहाँ जो शास्त्रों में बताया गया वो ये है कि जिस स्त्री को अपने पति को छोड़कर संसार में कोई पुरुष पुरुष ही ना दिखे, वे है वास्तव में महाराज परम सती। जैसे श्री मीराबाई जब वृंदावन में आई तो महाराज षड गोस्वामी में उन्होंने षड गोस्वामी जी का दर्शन करने की कामना की। तो उसमें हुआ क्या, एक बड़ी सुंदर लीला श्री मीराबाई के साथ हुई। बस एक छोटा सा प्रसंग मैं सुनाऊं क्योंकि ये बात बड़ी सुंदर है। और मुझे केवल 1 मिनट दीजिए। जी मैं करवा दूंगा। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से षड गोस्वामी जी का दर्शन वे करने आई। उसमें से सनातन गोस्वामी जी का भी दर्शन करने की उनको बड़ी भावना हुई। देखा कि महाराज इनका तो यहाँ कुटिया है, तो उनके शिष्यों को कहा कि मुझे दर्शन करना है स्वामी जी का। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे जो गुरु जी हैं वो स्त्रियों से मिलते नहीं है। बात भी सही है महाराज, कोई साधु जो है स्त्रियों से मिले तो साधु वेश का अपमान है। बोले हमारे गुरु जी तो मिलते नहीं है,
स्त्रियों से आप जो है माता जी यहीं से आप चली जाइए, प्रसाद ले जाइए। तो मीराबाई ने कहा कि भैया मैंने तो सुना था कि पूरे ब्रज में केवल एक ही पुरुष है, वो है कृष्ण। अब ये कौन सा दूसरे पुरुष आ गए? तो मीराबाई की दृष्टि में दूसरा कोई पुरुष है ही नहीं, ये मीराबाई की दृष्टि। हालांकि उसके बाद फिर मिलन भी हुआ है श्री सनातन गोस्वामी जी से, और बड़ी अद्भुत ये आगे की कथा भी है। मुख्य बात इतनी है कि उत्तम पतिव्रता नारी वही है जो अपने पति को छोड़कर अन्यत्र कहीं किसी पुरुष को दिखे ही नहीं, अन्यत्र किसी के प्रति उनकी दृष्टि ना जावे। तो ऐसा ही जो है श्री सती माता का भाव है, वे भी अन्यत्र किसी को जानती ही नहीं, वे केवल भगवान शंकर की उपासना में लीन है। कहते हैं कि सती सोचती है कि वे आशुतोष भगवान शिव मुझ दीन अबला पर कब कृपा करेंगे। क्या कभी ऐसा समय भी आएगा जब मैं अपने आप को उनके चरणों में समर्पित करके ये तन मन जीवन और यौवन सार्थक कर सकूंगी। और इन्हीं भावनाओं से वे बेसुध रहती है। काम में मन नहीं लगता है, घर का कोई काम अच्छे से कर नहीं पाती है, क्योंकि अब केवल जो है शंकर जी ही ध्यान में आते हैं और उन्हीं का ही दिन रात चिंतन होता रहता है। और यही है प्रेम का लक्षण। अद्भुत प्रेम है श्री सती माता का। और बस वे यही प्रार्थना करती हैं कि कस नदीन पर द्रवहूं मावर, दारुण विपति हरण करुणा कर। गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में एक पद में बड़ी सुंदर प्रार्थना की। गोस्वामी जी कहते हैं कि कस नदीन पर द्रवहूं उमावर, हे उमावर, हे शंकर जी, आप मुझ दीन पर कृपा क्यों नहीं कर रहे हैं महाराज? आपको मुझ पर दया क्यों नहीं आ रही? मैंने सुना है कि भगवान की भक्ति जो है आप ही सबको देते हैं, तो मुझे भी भगवान की भक्ति चाहिए, तो मुझ पर भी कृपा कीजिए। वेद पुराण कहत उदार हर, अमरी बेर कस भयो कृपण तर। तो स्वामी जी ने कहा कि प्रभु मैंने तो सुना था, वेदों और पुराणों में मैंने तो ऐसा पढ़ा भी है कि शंकर जी बड़े उदार हैं। शंकर जी इतने भोले हैं, इतने भोले हैं, कोई उनसे कुछ भी मांगता है उसको दे देते हैं। भस्मासुर ने कहा कि मुझे ऐसा वरदान चाहिए जिस पे मैं किसी पर भी हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। शंकर जी ने कहा भैया ले लो, तथास्तु। वो शंकर जी के पीछे ही दौड़ने लगा। हालांकि वो मूर्ख ये समझ नहीं पाया कि जिसने वरदान दिया है उनको भस्म नहीं कर पाऊंगा। पर शंकर जी भी शंकर जी हैं, वे इतने भोले हैं कि वे भी बेचारे आगे आगे दौड़ने लगे। तो पुकार रहे, नारायण मेरी रक्षा करो, नारायण मेरी रक्षा करो। भगवान आए, भगवान ने रक्षा की। भगवान ने कहा कि महाराज आप जब किसी को वरदान देते हैं तो आप सोच समझ के दीजिए ना। इस प्रकार से आपने इसको वरदान दे दिया, ये आपके पीछे दौड़ रहा है। हालांकि शंकर जी को तो वो नहीं मार सकता था, ये तो एक लीला है। और शंकर जी ने बड़ी प्यारी बात कही। उन्होंने कहा कि प्रभु देखिए मैं आपकी सब बातों को मानता हूँ, लेकिन इस बात में जो है मेरा जोर नहीं चल सकता है। मैं सोचता हूँ कि अब जो आया है उसको बेचारे को दे दिया जावे, तो क्यों किसी को इतना परेशान करना। इसलिए इस बात में आप मुझे कुछ भी मत कहिए, जो मेरे शरण में आएगा, जो मांगेगा मैं उसको दे दूंगा। शंकर जी बड़े भोले। इस प्रकार की अनेकों कथाएं शास्त्रों में मिलती। तो गोस्वामी जी ने कहा कि प्रभु मैंने तो सुना था कि आप बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, सब पर कृपा करते हैं, सबके कष्टों को हरते हैं, तो हे नाथ मुझ पर भी कृपा कीजिए। कवन भगति कीनी गुण निधि द्विज, हुई प्रसन्न दीने हूँ शिव पद निज। जो गति अगम महामुनि गावहीं, तव पुर कीट पतिंगहु पावहीं। गोस्वामी जी ने कहा कि गुण निधि ने कौन सी भक्ति की थी महाराज? ये गुण निधि जी की कथा हम आगे कभी बाद में सुनेंगे। तो कहते हैं इस प्रकार से आपके दरबार में तो ऐसी भी व्यवस्था है कि जो गति बड़े बड़े योगियों को, ऋषियों को लाखों लाखों साल तपस्या करने पे भी नहीं मिलती, आपके काशी में तो कीट पतिंगों को भी वो गति मिल जाती है। तो हे नाथ मुझ पर भी कृपा कीजिए। तो भगवान शंकर ने कहा कि क्या चाहिए तुम्हें बताओ, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, मुक्ति चाहिए, क्या चाहिए? मैं भी दे देता हूँ। बोले नहीं, मुझे तो केवल एक ही वस्तु की कामना है। देहु काम रिपु राम चरण रति, तुलसीदास प्रभु हरहु भेद मति। हे नाथ मैं तो केवल राम चरण रति चाहता हूँ, केवल श्री ठाकुर जी के चरणों में मेरा प्रेम हो जाए, ऐसी मेरी जो है अभिलाषा है।
बड़ा अद्भुत जो है गोस्वामी जी का भाव है। एक बार प्रेम से बोलिए श्री गोस्वामी जी महाराज की जय। तो इस प्रकार से शंकर जी बड़े भोले हैं और उनसे इस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए सब वैष्णवों को भी कि हे भोलेनाथ, हम पर भी कृपा कीजिए, हमें भी भगवान की भक्ति प्रदान कीजिए, क्योंकि उनकी कृपा से ही भगवान की भक्ति मिलती है। इस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। कहते हैं सती का ये प्रेम साधना आगे चलकर बड़ा कठोर तपस्या बन गया। सती माता की जो तपस्या है वो बड़ी अद्भुत है। उसके विषय में हम थोड़ा सा स्मरण करें, क्योंकि हम पहले अनेकों बार इसका वर्णन कर चुके हैं, तो बहुत विशेष रूप से जो है बहुत ज्यादा विस्तार में चर्चा करने की आवश्यकता है नहीं। कहते हैं कि उधर ब्रह्मा आदि देवता भगवान शंकर के पास गए और उनसे जो है असुर विनाशक एक पुत्र की प्राप्ति के लिए विवाह करने का उन्होंने अनुरोध किया। शिव जी ने विवाह की अनुमति दे दी और योग्य कन्या की खोज करने के लिए कहा। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे महेश्वर, दक्ष कन्या सती आपको पति के रूप में प्राप्त करना चाहती और वे तपस्या कर रही है, और वे ही सर्वथा आपके अनुरूप है, क्योंकि वे साक्षात भगवती ही हैं जो सती जी के रूप में आई हैं। आप उन्हें ग्रहण करें। शिव जी ने कहा तथास्तु। शिव जी तो भोले भाले हैं महाराज। उन्होंने कहा ठीक है भैया, करवा दो जिससे विवाह करवाना है। तो इससे इसमें भी बहुत एक विशेष कथा है पहले की, कि क्या हुआ था, ताड़कासुर नाम का एक दैत्य उत्पन्न हुआ महाराज। इसने सबसे वरदान ले लिए थे और इसने वरदान लिया, शिव जी से ही वरदान लिया। शिव जी को बोला कि मुझे ऐसा वरदान दीजिए हे भोलेनाथ कि आपका जो पुत्र है वही मुझे मार सके। शंकर जी उन्होंने कहा ठीक है भैया। तो ये तो सोच रहा था कि शंकर जी तो विवाह आदि करेंगे नहीं और इनकी कोई संतति होगी नहीं, तो मैं मरूंगा ही नहीं, मैं तो अमर हो गया। हालांकि ये मूर्ख था, इसको ये समझ नहीं आया कि शंकर जी तो भगवान है, वो कोई विवाह से थोड़ी उनके पुत्र प्राप्ति होगी। पर ठीक है, अब वरदान ऐसा था तो फिर शंकर जी ने विवाह किया। तो उसको ये लग रहा था कि शंकर जी वैरागी हैं, ये विवाह नहीं करेंगे। पर उसने फिर इतना आतंक अपना फैलाया कि स्वर्ग आदि पर कब्जा कर लिया, देवताओं को मारकर भगा दिया, कई देवताओं को अपने यहाँ जो है दासत्व स्वीकार करवाया। तो उसको मारने के लिए सब देवता प्रार्थना कर रहे हैं। यहाँ जो ब्रह्मा जी ने कहा ना कि असुर विनाश के लिए, तो ये ताड़कासुर के विनाश की बात हो रही है। इस प्रकार से सती जो है व्रत आराधना अब पूर्ण होने को आई और आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि थी। सती ने उस दिन बड़े प्रेम से और भक्ति के साथ अपने प्राणाराध्य महेश्वर का पूजन किया। दूसरे दिन व्रत पूर्ण करके भगवान शिव एकांत कुटी में सती के सन्मुख प्रकट हुए। सती निहाल हो गई। जिनकी बाट जोते युग बीत गए थे, उन्हीं आराध्य देव को सहसा अपने सामने पाकर वे क्षण भर के लिए लज्जा से जड़वत हो गई। जब भगवान सामने आ गए तो व्यक्ति क्या बोल पाएगा। श्री शबरी माता का चरित्र भी ऐसा ही है। शबरी माता बहुत मन में मनोरथ करती थी कि राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, इत्यादि इत्यादि प्रकार से बहुत मनोरथ थे। भगवान आएंगे तो यहाँ फूल बिछा देती हूँ, कहीं भगवान को ये धरती चुभ ना जाए। फिर उन फूलों में भी जो केवल पंखुड़ियां बिछाती, कहीं फूल ही ना चुभ जाए महाराज। फिर सोचती कि कहीं ये पंखुड़ी ना चुभ जाए, इतने कोमल हैं श्री ठाकुर जी। बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर बेर चुनती कि आज जो है राम जी आएंगे, तो अगर भोजन नहीं होगा तो वे पाएंगे क्या। तो महाराज बढ़िया बढ़िया बेर चुनती। उसके बाद पूरा घर साफ करती, पूरा मार्ग ही साफ कर देती। घर तो सब साफ करते हैं, शबरी माता पूरा ही मार्ग साफ कर देती थी। सब हंसते थे कि बताओ रोज ये मार्ग साफ करती है, भगवान तो आए नहीं। करते 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 10,000 साल बीत गए महाराज। शबरी माता के मन में एक बार भी ये नहीं आया कि भगवान नहीं आएंगे। ये है प्रेम, ये है विश्वास। शबरी माता के मन में था कि गुरुजी ने कहा है तो भगवान आएंगे और आना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल आना तो है। तो वे सब मनोरथ करती, फिर सोचती कि भगवान तो आए नहीं। फिर सोचती कि शायद शाम को आ जाएंगे, तो कोई बात नहीं, मैं अपनी तैयारी पूरी रखती हूँ। तो शाम हो गई, शाम को भी नहीं आई। तो सोचते हैं कि सुबह आ जाएंगे, सुबह नहीं तो दोपहर में आ जाएंगे, शाम को आ जाएंगे। ऐसे करते करते एक एक दिन बीतता गया। सोचिए 10,000 सालों की प्रतीक्षा है। ये जितना सुनने में सरल लग रहा है उतना ही कठोर है महाराज शबरी माता के लिए। यही है प्रेम।
कम नहीं होता, ये बढ़ता जाता है, नित्य निरंतर बढ़ता जाता है। और जब भगवान आए तो शबरी माता जाकर छिप गई, बोली मैं करूं क्या, मैं बोलूं क्या, अरे अभी तो मैंने कुछ तैयारी नहीं की, प्रभु आप आ गए, अभी तो मैं तैयारी कर रही थी आपके स्वागत की, आप आ गए। खूब सुंदर मार्ग जो है एकदम साफ कर दिया, उस पे सुंदर फूल की पंखुड़ियां बिछा दी, सुंदर सा बेर चुन लिए महाराज, सुंदर सुंदर पूरे घर को सजा दिया है। फिर भी शबरी माता कह रही प्रभु अभी तो कुछ तैयारी नहीं हुई, आप कहाँ से आ गए महाराज। कुछ बोल नहीं पाई शबरी माता। ये है प्रेम, बोल नहीं पाता है व्यक्ति भगवान के सामने, क्या बोले, किस प्रकार से स्तुति करें। तो सती माता भी जड़वत हो गई। कहते हैं मन में जो है आनंद के समुद्र लहरें लेने लगा और उनकी आंखें भगवान के चरणों में जा लगी, शरीर में रोमांच हो गया और कांपते हाथों से प्रियतम का चरण स्पर्श किया और भक्ति भाव से प्रणाम करके प्रेम अश्रु से वे उनके पांव पखारने लगी और भगवान ने अपने हाथों से सती को उठाकर खड़ा किया और उस समय उसका रोम रोम अनिर्वचनीय स्थिति में चला गया, अनिर्वचनीय एक रस में डूब गया महाराज। कहते हैं शंकर जी सती की तपस्या का उद्देश्य जानते थे, तो भी उन्होंने जो है उन्हीं के मुख से उनका मनोरथ सुना। शंकर जी कहते हैं बड़ी प्यारी बात, उन्होंने कहा हे दक्ष कुमारी, मैं तुम्हारी आराधना से बड़ा संतुष्ट हूँ, बताओ किस लिए तुमने जो है अपने कोमल अंगों को इतना कष्ट दिया है, क्या चाहती हो। सती ने बड़े संकोच से मुख नीचे किया और बोली हे देवादिदेव, आप तो गटगट के वासी हैं, मेरी अभिलाषा आपसे छिपी कहाँ है महाराज, आप स्वयं ही आज्ञा दें तो मैं जो है आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ, इस प्रकार से आप बताइए। सती का यह अलौकिक प्रेम देखकर भगवान शिव ने जो है उसके हाथों को महाराज स्वीकार किया है और भगवान शंकर बिक गए उनके हाथों में। तो इस प्रकार से जो है शंकर जी ने माता सती को स्वीकार किया। एक बार प्रेम से बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की जय। तो देखिए एक बड़ी विशेष बात है, और यहाँ पे क्या है, ये जो प्रसंग है ये शिव पुराण में भी है, अगर कोई विस्तार में पढ़ना चाहे। मानस जी में भी इसका थोड़ा सा वर्णन है। मानस जी की कथा मैं इसलिए शुरू नहीं कर रहा हूँ चौपाइयां, क्योंकि कथा एक तो है बहुत विस्तृत पहले ही है भक्तमाल में, और रामचरित मानस शुरू कर दी तो महाराज 2-3 महीने कथा ही चलती रहेगी, तो इसलिए मैं थोड़ा सा डर रहा हूँ मानस की चौपाइयां कहने में। पर कोई बात नहीं, आगे माता पार्वती का जो प्रसंग आएगा उसमें हम कुछ चौपाइयां सुन लेंगे। जब भगवान की परीक्षा लेने जाएंगी माता सती तो वो भी हम कुछ चौपाइयां सुन लेंगे, क्योंकि आज तो ये प्रसंग पूरा होगा नहीं, ये जो चरित्र है बहुत बड़ा है, तो कल तक जो है ये पूर्ण होगा, कल भी शायद ही हो पाएगा। तो फिर हम प्रयास करेंगे कि मानस जी की भी कुछ चौपाइयां साथ के साथ सुन लेंगे। ये चरित्र परसों तक पूरा होगा महाराज, बहुत विस्तृत चरित्र है। क्या तो इस प्रकार से जो है सती माता को स्वीकार किया शंकर जी ने। वे सहसा बोल उठी, वे बोल उठे, शंकर जी ने कहा कि हे देवी, तुम मेरी पत्नी बनकर मुझे अनुग्रहित करो। सती का हाथ भगवान शिव के हाथ में था। प्रभु की वह अनुराग भरी वाणी सुनकर वे पुनः अपनी सुध को भूल गई और उनकी जन्म जन्म की साध अब जाकर पूरी हो गई। और महाराज उस समय उनके मन में कितना सुख, कितना आह्लाद, इसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता है। उन्होंने थोड़ी ही देर में अपने आप को संभाला और मंद मुस्कान के साथ संकोच युक्त वाणी से कहा कि हे भगवान, मैं अपने जो है पिता के अधीन हूँ, आप उनकी अनुमति से मुझे जो है अपनी सेवा का सौभाग्य प्रदान करें। कितनी अद्भुत बात है, ये यहाँ से शिक्षा लेनी चाहिए। महाराज माता पिता का पूर्ण अधिकार एक बालक के जीवन पर है। आजकल एक ये बात चल पड़ी, किसी को भी प्रश्न आता है तो यही बात पहले कहते हैं, भैया हमारे घर वाले तो महाराज नॉन डिवोटी हैं, मैं एक डिवोटी हूँ पूरे घर में, क्या करूं मैं। अरे भैया कौन किस प्रकार का भक्त है ये आप नहीं बता सकते। और ये बात तो मैं बहुत विश्वास के साथ कह रहा हूँ। कुछ दिन पूर्व की ये बात है, एक व्यक्ति बड़े अच्छे जानकार हैं, तो क्या हुआ कि वे कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, मतलब ऐसा बात जैसे हम लोग कर रहे हैं वैसे नहीं, कुछ भी कोई शब्द बोलते रहते हैं दिन रात। तो मैं सोचता था कि ये पता नहीं क्या बोलते रहते हैं।
हाँ, कहते थे कल बात हुई थी ना, कल बात, खुद से ही, किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं, अपने आप से ही बोलते रहते हैं, कल बात हुई थी ना। तो मैं सोचता था कि पता नहीं क्या दिक्कत है, या कहीं कोई बीमारी तो नहीं कि बार बार एक ही बात को रिपीट करते रहते हैं। और चलो कोई दूसरे व्यक्ति से बोले तो भी समझ आता है, अरे खुद से ही बोलते रहते हैं। महाराज, मुझे उनका एक भाव पता लगा, मैं हैरान हो गया। हालांकि मैं तो कोई बहुत बड़ा भक्त वैष्णव तो हूं नहीं जो किसी को पहचान जाऊं, पर मेरे मन में हमेशा आता था कि मैं कभी इनसे पूछूं कि महाराज जी आप क्या बोलते रहते हो। पर किसी माध्यम से मुझे पता लगा कि वो ये बात भगवान के लिए कहते हैं। वो कहते हैं मेरा भाव ये है कि मैं भगवान से नित्य बात करता हूँ। कोई भी बात याद आती है तो भगवान से कहता हूँ, प्रभु कल इस विषय में अपनी बात हुई थी ना, प्रभु इस विषय में बात हुई थी, कृपा करो, अब आप जो है मेरा ये काम बना दो। ठीक है, चाहे कामना की भावना से ही, पर कितना अद्भुत भाव है महाराज, नित्य भगवान का स्मरण तो हो रहा है। तो कौन व्यक्ति कितना बड़ा भक्त है या किस प्रकार का उसका भाव है, ये हम नहीं जान सकते। तो हम सीधा कह दें कि जी ये तो नॉन डिवोटी और मैं एक डिवोटी पूरे घर में। मैं किसी का अपमान नहीं कर रहा हूँ, मुझे पर्सनली ये बात थोड़ी बुरी लगती है, मेरे सामने कोई बात करता है मुझे अच्छा नहीं लगता महाराज। तो इस प्रकार से समझना चाहिए कि जो माता पिता है उन्होंने हमें जन्म दिया, चलिए मान लिया आप बहुत बड़े डिवोटी हैं, तो भैया जिनकी कृपा से आपको जन्म मिला कम से कम उनके तो अधीन रहे हम। माता सती ने बड़ी सुंदर बात कही है कि प्रभु मैं अपने पिता के अधीन हूँ, आप जो है उनसे अनुमति लेकर फिर मुझे अपनी सेवा में स्वीकार करें। और यहाँ पे बहुत सी शिक्षाएं ली जा सकती, हालांकि हमारे पास समय कम है। एक छोटी सी बात मैं और निवेदन कर दूं, आजकल की जो कन्याएं हैं उनका एक बड़ा विशेष भाव रहता है कि अरे माता पिता है तो क्या हुआ, हम तो उनसे ही विवाह करेंगे जिनसे हमारी इच्छा है, जिनसे हमारा मन मिलता है, तो माता पिता की अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं। तो वे घर से भाग गई। अंतिम परिणति क्या है कि उनको वहां भी क्लेश मिलता है, फिर पुनः लौटकर घर ही आना पड़ता है। तो इस प्रकार माता पिता की बात ही माननी चाहिए विवाह में। माता सती ने ये एक बड़ा सुंदर भाव दिया कि विवाह करो माता पिता की आज्ञा से करो, घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी आज्ञा लेनी चाहिए। तो विधिवत रूप से यानी कि विवाह होना चाहिए, अपनी इच्छा से कभी भी कोई कार्य नहीं करना चाहिए। खैर अन्य अन्य भी बहुत सी शिक्षाएं हैं। हम यही इस प्रसंग को भी प्रणाम करके आगे बढ़ी। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सती माता की जय। शंकर जी ने कहा बहुत अच्छा, मैं तुम्हारी बात सुनकर बड़ा प्रसन्न हूँ सती। अगर तुम ये कहते कि शंकर जी चलो हम लोग विवाह कर लें तो मैं उतना प्रसन्न नहीं होता, क्योंकि तुमने अपने माता पिता की आज्ञा लेने की बात कही, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। और इसलिए जो है उससे विदा लेकर फिर वे वहां से अंतर ध्यान हो गए। भगवान ने कहा ठीक है आगे कुछ व्यवस्था बनाएंगे, तुम्हारे पिताजी से बात करेंगे महाराज। तो अब जो कथा शुरू हो रही है बड़ी विशेष है, क्योंकि सती माता, बहुत ध्यान रखिएगा, ये भक्तमाल में चरित्र है और ये भगवान की भक्त है सती माता जी, इसलिए उनका चरित्र यहाँ दिया गया है। तो शंकर जी और सती माता किस प्रकार मिलकर भगवान का भजन करते हैं, ये सुनने योग्य प्रसंग है। अब उनका विवाह किस प्रकार हुआ, ये भी बड़ा अद्भुत प्रसंग है। और आज की कथा तो श्री ठाकुर जी भी हमारे साथ बैठकर सुन रहे हैं महाराज। हालांकि भगवान तो नित्य ही विराजते हैं भक्तमाल कथा में, आज विशेष रूप से श्री ठाकुर जी विराजे हैं। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कहते हैं इस प्रकार से शंकर जी तो अंतर्ध्यान हो गए, इधर जो है सती की तपस्या और वरदान प्राप्ति की बात दक्ष के घर में फैल गई। दक्ष जी को पता लगा कि महाराज ये तो शंकर जी की उपासना करती हैं और शंकर जी को भजती हैं। ये सुनकर दक्ष चिंता में पड़ गई कि किस प्रकार सती का विवाह शिव के साथ होगा। इतने में भगवान शंकर जो है अनुमति से ब्रह्मा जी वहां आए। ब्रह्मा जी ने कहा मैं स्वयं ही शंकर जी को साथ लेकर यहाँ आऊंगा, तुम विवाह की तैयारी करो। और नियत समय पर ही ब्रह्मा जी आदि देवताओं के साथ भगवान शिव विवाह के लिए पधारे। उस समय भी उनका वही वेश था महाराज, वे तो अपना पकड़ महात्मा की तरह रहते। दक्ष को उनकी वेशभूषा पर बड़ा शोभ हुआ, बड़ा गुस्सा हो गए कि अरे बताओ, ऐसे व्यक्ति को मैं अपनी कन्या दूंगा जिसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, खाने के लिए भोजन नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरी विनती पर शंकर जी विवाह कर रहे हैं, और ब्रह्मा जी तो दक्ष के पिताजी हैं। तो दक्ष ने कहा कि नहीं पिताजी, आपकी बात तो ठीक है पर ये बात मुझे स्वीकार्य नहीं है, अरे मैं इनसे विवाह कैसे करवा दूं। फिर भी महाराज जैसे तैसे समझाया गया, फिर जय शिव जी के साथ विवाह दक्ष का सती माता का करवा दिया गया।
इसमें भी बहुत विस्तृत कथा है, आप शिव पुराण पढ़ेंगे, वहां बहुत विस्तृत कथा है महाराज। इस प्रकार ये दक्ष जो है शंकर जी के विरुद्ध हमेशा ही रहे और हमेशा ही विरोध किया, क्योंकि क्या है, दक्ष में बड़ा अभिमान था। एक बार ब्रह्मा जी ने एक सभा बुलाई, सब लोग वहां पधारे, तो शंकर जी भी बैठे हुए थे। शंकर जी अपना ध्यान में बैठे थे। शंकर जी ने सोचा अभी कोई आया तो है नहीं, तो मैं इतनी देर जो है भगवान का थोड़ा सा ध्यान कर लूं। हाथ में माला ली, तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहूं अनंग राती। शंकर जी ने हाथ में माला ली और अपना राम राम करने लग गए। दक्ष प्रजापति आए, तो दक्ष प्रजापति आए, दक्ष के तो अब दामाद जी हो गए शंकर जी। दक्ष को लगा ये भी उठकर प्रणाम करेंगे, जब सब लोग ही प्रणाम कर रहे। शंकर जी उठे नहीं। फिर दक्ष ने जो है उन्हें श्राप दे दिया कि मैं श्राप देता हूँ, आज के बाद तुम्हारी कहीं पूजा ही नहीं होगी। इसलिए जो है भगवान शंकर की प्रत्यक्ष रूप में पूजा नहीं होती, शिवलिंग के रूप में पूजा होती। तो इस प्रकार से बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं दक्ष जी और भगवान शंकर के बीच में, जिसके कारण ये दक्ष जी बड़े क्रोधित रहते हैं शंकर जी से। शंकर जी तो शंकर जी है महाराज, वे तो अपनी मस्ती में रहते हैं, अपना भजन करते रहते हैं, उनको परवाह ही नहीं किसी की। ऐसा ही संसार में एक वैष्णव को होना चाहिए। छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाना, उन्होंने हमें ऐसा बोल दिया, उन्होंने ऐसा बोल दिया, अरे लोग हमारे तिलक का मजाक उड़ाते हैं, हम तिलक क्यों लगाएं? लोग हमें कहते हैं कि दिन रात भजन करते रहते हो और भगवान अभी तक दर्शन नहीं दे रहे, तो भजन साधन छोड़ के बैठ जाते हैं। तो ये सब वैष्णव को शोभा नहीं देता है। ये सब नाटक जो है भगवान के भक्त को नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से जैसे तैसे फिर दक्ष को मनाया गया। ब्रह्मा जी आदि सब देवताओं ने जो दक्ष को मनाया। शंकर जी से फिर माता सती का विवाह हुआ। ये बड़ी विस्तृत कथा है, अगर आप में से कोई पढ़ना चाहे तो शिव पुराण में आप इसको पढ़ भी सकते हैं। तो हम लोग थोड़ा आगे बढ़े तो श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज कहते हैं इस प्रकार विवाह हुआ। विवाह के पश्चात सती माता पिता से विदा हो पति के साथ कैलाश चली गई। वह भगवान शिव के साथ दीर्घ काल तक वहां फिर निवास करने लगी और सुखपूर्वक रहने लगी। बहुत कष्ट था दक्ष के मन में, क्योंकि सती माता जो है वे दक्ष की सबसे प्रिय कन्या थी। सब कन्याएं बड़ी प्रिय थी उनको, पर सती जी से बड़ा एक विशेष प्रेम था दक्ष का। तो दक्ष को ये लगता था कि बेचारी रहेगी कहाँ, क्या खाएगी, कैसे रहेगी, क्योंकि शंकर जी तो शंकर जी हैं, ये तो महाराज भूतों प्रेतों में रहते हैं। और ये जो भूत प्रेत उनके साथ हैं, ये ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जो दुष्ट आत्माएं हैं, अतृप्त आत्माएं हैं, वो शंकर जी के साथ रहती हैं। ऐसा नहीं। ये बात मैं एक बार विशेष रूप से निवेदन कर दूं, शंकर जी के साथ जो भूत प्रेत हैं वो कोई साधारण भूत प्रेत नहीं है। वो महाराज भजनानंदी महात्मा है, सब खूब भजन करने वाले महात्मा है, जो भूतों के वेश में रहते हैं। अब प्रश्न हुआ कि भैया वो भूतों के वेश में क्यों रहते हैं? वो इसलिए ताकि शंकर जी उनको देखकर हंसते रहें। किसी के हाथ नहीं है, किसी का सिर ही नहीं है, किसी के हाथ हैं तो महाराज हजारों ही हाथ हैं, किसी के सिर हैं तो लाखों सिर हैं। तो ऐसे उल्टे सीधे वेश बनाकर ये लोग रहते हैं ताकि शंकर जी प्रसन्न रहें, शंकर जी मुस्कुराते रहें इनको देखकर। तो ये सब भजनानंदी महात्मा है। तो इस प्रकार शंकर जी तो इनके साथ रहते हैं। अब माता सती तो बचपन से ही राजमहल में रही हैं और बढ़िया 56 भोग पाना, मखमल के गद्दे पर सोना, तो यहाँ किस प्रकार रहेंगी, यही चिंता दक्ष जी को नित्य सताती रहती थी। और ये चिंता स्वाभाविक भी है, एक कन्या के पिता को ये चिंता होना स्वाभाविक है। कहते हैं देवताओं और यक्षों की कन्याएं उनकी सेवा किया करती थी। शंकर जी तो भगवान है, तो इसलिए भगवती पराम्बा की सेवा के लिए सब देवताओं की, यक्षों की कन्याएं आ जाती। भगवान शिव के पास जो अनेक देव ऋषि, ब्रह्म ऋषि, योगी, यति, संत महात्मा पधारते रहते थे और खूब सत्संग जो है होता रहता था। नित्य ही सत्संग होता था कैलाश पे, आज भी नित्य सत्संग होता है। कहते सती को वहां भगवत चर्चा का बड़ा सुख मिलता था, क्योंकि कोई ना कोई संत, कोई ना कोई महात्मा, कोई ना कोई ऋषि आते ही रहते थे। और कोई ना आता था तो नारद जी तो आते ही थे। नारद जी नित्य कथा सत्संग के लिए यहाँ पधारते। तो सती माता को बड़ा आनंद होता कि भैया नित्य भगवान की जो कथा सुनने को मिलती है और खूब आनंद आता है।
कहते हैं इस प्रकार इस दिव्य वातावरण में रहते रहते खूब समय बीत गया और ऐसा लगता है मानो कितने ही युग बीत गए। सती ने तन मन प्राण से केवल शिव जी की आराधना की और उनकी सेवा करती रही और उनके पति प्राणेश और देवता सब कुछ भगवान शिव ही थे। शिव के सिवा दूसरा कोई था ही नहीं उनके जीवन में। एक बार बड़ी सुंदर जय महाराज कथा हुई। त्रेता में श्री ठाकुर जी आए। अब ये जो है कथा ये बड़ी विशेष है और मेरी एक बड़ी विनम्र आप सबसे प्रार्थना है कि महाराज इस कथा को जो है सब लोग थोड़ा सा ध्यान से सुने, क्योंकि यहाँ पे क्या है बहुत सी ऐसी बातें जो थोड़ी सी गंभीरता से समझने वाली हैं। बहुत सी ऐसी बातें जो लोगों ने थोड़ा सा जिनको गलत समझा है, जिसके कारण भगवान के भजन में वो लोग भेदभाव कर देते हैं। ये लोग ऐसा कहते हैं कि भैया शंकर जी की उपासना तो करनी नहीं चाहिए, माता सती की उपासना नहीं करनी चाहिए। तो वो लोग क्या है कि इस मार्ग को थोड़ा सा गलत रूप में देखते हैं और फिर उनका कल्याण नहीं हो पाता है। तो ये बड़ी एक विशेष कथा है, यहाँ हमें सबको तो सुनना भी चाहिए। और इसमें जो है रामचरितमानस की भी कुछ चौपाइयां हम साथ में स्मरण करेंगे। एक बार प्रेम से बोलिए वत्सल भगवान की जय। तो मुझे केवल 1 मिनट दीजिए, मैं 1 मिनट में आता हूँ वापस। जी तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए वत्सल भगवान की जय। कहते हैं त्रेता युग में भगवान रघुवंश कुल में आए, राम जी के रूप में श्री ठाकुर जी का अवतरण हुआ है। कहते हैं उस समय वे पिता के वचन से राज्य त्याग के और तपस्वी के वेश में दंडक वन में चले गए। तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम बनवासी। अब देखिए रामचरितमानस की जो चौपाइयां हैं वे तो बहुत विशेष भी हैं और बहुत ज्यादा विस्तृत प्रसंग हो जाएगा। तो जितनी जितनी चौपाइयां दास के ध्यान में है उतनी उतनी हम सुन लेंगे, उसमें भी जो जो आवश्यक है। अच्छा एक मैं आपको रहस्य बता दूं इस चौपाई का। इस चौपाई में माता कैकेयी ने एक वरदान मांगा कि तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम बनवासी। तो इसमें हमें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने राम जी के लिए वनवास मांगा और एक बड़ा गूढ़ रहस्य है कि उन्होंने तीनों के लिए वनवास मांगा। कैसे? तापस वेश विशेष, तपस्वी का वेश बनाकर विशेष, शेष के साथ। शेष कौन है? श्री लक्ष्मण जी। तो तापस वेश विशेष उदासी, उदासी मतलब जो उदासी, उनकी जो दासी है, उनकी दासी कौन? श्री जानकी जी। किनकी दासी? भगवान की दासी। तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम बनवासी। तो तापस वेश विशेष में आ गया श्री लखन भैया का स्मरण और उदासी में आ गया श्री किशोरी जी का स्मरण। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो उन्होंने तीनों के लिए ही वनवास मांगा माता के लिए। ये एक भाव है जो संतों ने इसको भी स्वीकार किया है। मानस तो मानस है महाराज, मानस तो समुद्र है। अब समुद्र में कब कौन सा मोती मिल जाए किसको क्या पता। तो इसलिए इस भाव को भी अन्य अन्य जगहों पर संतों ने स्वीकार किया है। तो मैं तो केवल इस चौपाई से ये बताना चाहता था कि मानस इतना गहरा समुद्र है कि ये भाव तो शायद ही आप में से कभी किसी के हृदय में आया हो। मैंने तो जब पहली बार गुरुदेव भगवान के मुख से सुना मैं तो हैरान हो गया कि महाराज इतना भी गूढ़ कोई भाव हो सकता है। तो मानस की था पाना बड़ा कठिन है, इसीलिए मैं मानस जी की सब चौपाइयां कहने से यहाँ डर रहा हूँ। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। बड़ा अद्भुत प्रसंग है। तो भगवान को जो है वनवास हुआ, भगवान जो है वन के लिए चले गए। अब वन में जब गए तो कथा आप सबको ज्ञात है, माता सीता को रावण उठाकर ले गया महाराज। गोस्वामी जी ने उसका भी वर्णन किया है। कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी एक साधारण मनुष्य की भांति विरह से व्याकुल हो गए। हे खग मृग हे। ये चौपाई मुझे ध्यान में नहीं आ रही, बड़ी अद्भुत चौपाई है। श्री
ठाकुर जी रो रहे हैं। हाँ, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। बड़ा अद्भुत भाव है। भगवान रो रहे हैं कि वृक्षों से पूछ रहे हैं, महाराज लताओं पताओं से पूछ रहे हैं कि क्या तुमने मेरी सीता को देखा। बड़ा अद्भुत भाव है, बड़ी अद्भुत चौपाई है। खैर श्री ठाकुर जी की कृपा से ध्यान में आ गई। आज क्या है, भगवान बिल्कुल हमारे साथ में बैठकर कथा सुन रहे हैं, तो लाज बचाना उनका ही काम है। तो इस प्रकार भगवान रो रहे हैं, वो खूब रो रहे हैं महाराज, खूब। ऐसा जैसे कोई व्यक्ति पागल हो जाता है, ऐसी भगवान की स्थिति हो गई। कहते हैं जिनके कभी संयोग और वियोग है ही नहीं, वे किसके विरह में रो रहे हैं महाराज। ऐसा सती माता ने सोचा। भगवान को किसका संयोग और किसका वियोग। लोग कहते हैं कि भगवान को किस प्रकार से पाएं। अरे भैया, यही तो हमारी गलती है। हम सोच रहे हैं भगवान को किस प्रकार ढूंढे। भगवान को ढूंढना थोड़ी, ढूंढना तो हमें अपने आप को है। भगवान तो मिले ही मिलाए हैं, भगवान तो कभी दूर हुए ही नहीं। ये बड़ी विशेष बात है। भगवान कभी हमसे दूर हुए ही नहीं, हम अपने आप को भूल गए। जिस दिन व्यक्ति अपने स्वरूप को पहचान जाएगा, उस दिन भगवान तो प्रत्यक्ष है ही। जब हम ये पहचान जाएंगे कि हम भगवान के सेवक हैं, भगवान के दास हैं, तो बस समझ आ जाएगा कि सब रूपों में श्री ठाकुर जी विराजमान है। तो खैर, इस प्रकार से श्री भगवान खूब रो रहे हैं, खूब विलाप कर रहे हैं कि इस प्रकार से मैं कहाँ जो है श्री सीता जी को ढूंढूं। और सती माता के मन में आया कि इनका तो परमात्मा का क्या संयोग क्या वियोग, तो ये शायद परमात्मा नहीं हो सकते। इसमें भी बड़ी विस्तृत एक कथा है रामचरितमानस में। हुआ क्या था कि भगवान शिव और माता सती ये दोनों गए कथा सुनने। तो कथा, क्योंकि शंकर जी जो है दिन रात कथा सुनते रहते हैं, तो शंकर जी के मन में आया कि चलो भैया कथा सुनकर आए। कहाँ कथा सुन के आए? कुंभज ऋषि के पास। वो स्वामी जी लिखते हैं, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। गोस्वामी जी ने कहा, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। कुंभज जी के यहाँ गए, अगस्त जी के यहाँ की कथा सुनेंगे। अगस्त जी तो खूब नाचने लग गए। बोले महाराज, आज तो मेरे भाग्य ही खुल गए। साक्षात भूत भावन भगवान शिव जो है मुझे दर्शन देने, मुझे कृतार्थ करने आए हैं। शंकर जी ने कहा कि देखो ऐसा है, हम आपको खूब सुंदर सुंदर कथा सुनाते, तो आज जो है आप हमें कथा सुनाओ, हमें आपसे जो है राम कथा सुननी। कुंभज ऋषि तो बड़े आनंदित हो गए। अब आप सोचिए कि आप घर का दरवाजा खोलें और दरवाजे के बाहर भगवान शिव खड़े हो, साथ में माता सती। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। तो इस प्रकार से कोई देखे दरवाजे के बाहर भगवान शिव और माता सती खड़े, तो आनंदित हो जाएगा। इस प्रकार कुंभज ऋषि आनंदित हो गए। तो फिर भगवान शिव ने कहा कि आप हमें कथा सुनाइए। तो महाराज फिर कथा शुरू हुई, फिर इन्होंने पूरी कथा सुनाई है। बहुत विशेष जो ये प्रसंग है। फिर पूरी कथा सुनने के बाद शंकर जी ने कहा कि अब दक्षिणा। तो बोले दक्षिणा यही है प्रभु, आप मुझे जो है नवदा भक्ति का उपदेश कर दीजिए। मैंने कथा आपको सुनाई, आप मुझे सुना दीजिए, हो गई दक्षिणा। तो भगवान शंकर ने जो है पूरी कथा सुनने के बाद उनको उपदेश किया है। फिर शंकर जी गए। यहाँ पे गोस्वामी जी ने दो चौपाइयां बड़ी विशेष रूप से लिखी। मैं केवल वो दो चौपाइयां कहूंगा क्योंकि वो मुझे विशेष रूप से यहाँ कहनी। गोस्वामी जी ने लिखा है कि राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। पहले देखिए, अगर ध्यान से देखें तो गोस्वामी जी ने लिखा कि संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। संग में कौन है? सती जी भगवान शंकर के साथ, और जिनकी पूजा की है अगस्त जी ने। पर कथा किसने सुनी? राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। संग में सती जी गई तो हैं,
पर कथा केवल महेश ने सुनी, कथा केवल भगवान शिव ने सुनी। क्यों? क्योंकि सती माता के मन में अश्रद्धा हो गई व्यास के प्रति। उन्होंने सोचा भैया ये कैसे व्यास हैं जो हमारी पूजा कर रहे हैं। क्योंकि विधान तो ये है कि जब आप मान लीजिए किसी संत को बुलाएं कि हमारे यहाँ आप जो है कथा कर दीजिए, तो आपका ये धर्म बनता है कि आप उन व्यास की पूजा करें, उनका खूब आदर सत्कार करें और उनसे प्रार्थना करें कि आप हमें कथा सुनाओ। व्यासाय विष्णु रूपाय, व्यास तो भगवान का स्वरूप है। तो ये यजमान का एक कर्तव्य है कि वो व्यास की पूजा करे। हमने शौनक आदि ऋषियों की कथा सुनी, तो शौनक आदि ऋषियों ने भी यही जो है पूजा की है सूत जी की। हर एक पुराण में पहले वे सूत जी की पूजा करते हैं, फिर उनसे कथा सुनने का आग्रह करते हैं। तो माता सती ने सोचा कि भैया ये कैसे व्यास हैं जो हमारी पूजा कर रहे हैं, अरे कथा हम सुनने आए तो हमको इनकी पूजा करनी चाहिए। व्यास के प्रति अश्रद्धा हो गई तो कथा ही नहीं सुन पाएंगे। ये कथा की मर्यादा है। कहीं भी आप कथा सुनने जाएं, कहीं आपने ये सोच लिया कि अरे महाराज ये हमें क्या सुनाएंगे, हम तो सब जानते हैं। आप कथा में 4 घंटे बैठे रहिए, 40 घंटे बैठे रहिए, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। व्यास के प्रति बड़ी श्रद्धा होनी चाहिए। तो माता सती के मन में अश्रद्धा हो गई। पर एक बात मैं यहाँ विशेष रूप से निवेदन कर दूं, ये प्रसंग सुनने के बाद बहुत से लोग ऐसा भाव करते हैं कि देखो माता सती की तो कथा में व्यास में कोई श्रद्धा ही नहीं है। ऐसा नहीं, वे भगवती हैं, वे सब जानने वाली हैं। पर बात ये कि वे हमें शिक्षा दे रही हैं। ये जो आगे जितनी भी लीला हुई है ना, ये उन्होंने केवल हमें शिक्षा देने के लिए की है। जैसे एक छोटा बालक जब चलता है, तो छोटा बालक शुरू शुरू में चलना जब सीखता है तो माँ उसको चलाने के लिए उल्टे पांव चलती है, तो उसका हाथ पकड़ के उल्टे पांव माँ चलती है। इसका ये मतलब नहीं कि माँ को चलना नहीं आता है, माँ को तो आता है महाराज, पर माँ उस बालक को सिखाने के लिए इस प्रकार चलती है। तो इस प्रकार से समझना चाहिए कि माता सती की जितनी भी लीला है वे भगवती हैं, वे ऐसा नहीं कर सकती। क्या है? तो फिर इस प्रकार से जो है शंकर जी ने पूरी कथा सुनी है। आगे बहुत विस्तार में गोस्वामी जी ने प्रसंग लिखा है, और आगे सब चौपाइयां तो मुझे याद भी नहीं है। पर हाँ, एक बड़ी सुंदर बात है। गोस्वामी जी कहते हैं, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कुछ दिन ताहा रहे गिरिनाथ। फिर कुछ दिन भगवान शंकर वहां रहे, शंकर जी वहां रहे और महाराज खूब कथा आदि की चर्चा होती रही। अब आगे शंकर जी जाएंगे, फिर पूरी लीला होगी, तो इसलिए इस प्रसंग को हम यहीं विश्राम देते हैं कि आज शंकर जी रुके हैं, आज उनको कथा सुनने देते हैं महाराज कुंभज ऋषि के पास। कल से फिर उनको भेजेंगे, क्योंकि कथा जब एक ठौर पर पहुंच जाती है ना, तो फिर उसको वहीं विश्राम कर देना चाहिए। आगे का जो प्रसंग है बड़ा गंभीर है, तो कल शुरू करेंगे। आज इसी चौपाई के साथ विश्राम देंगे। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कुछ दिन ताहा रहे गिरिनाथ। कुछ दिन शंकर जी रुके, खूब कथा चर्चा सुनते रहे। तो हम लोग जो है श्री दादा गुरुदेव भगवान की कथा अब सुन लेते हैं यहाँ इस प्रसंग को विश्राम करके, और केवल 2 मिनट प्रेम से भगवान के नाम का हम स्मरण करें। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, कृष्ण नारायण नारायण नारायण, सब में नारायण, सबके नारायण, और सब कुछ नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। तो ओके, हम लोग परसों श्री पंडित जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी महाराज की कथा सुन रहे थे। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, कल मैंने कहा तो था मैं रिकॉर्ड करके भेजूंगा कुछ प्रसंग, पर समय मिल नहीं पाया, या ऐसा कहें कि समय मिला था पर वो अनुकूल नहीं था, उसमें कथा रिकॉर्ड नहीं हो पाई। जो भी हम आगे बढ़ते, हमने महाराज श्री पंडित जी के विषय में खूब वर्णन सुना। कुछ मैं थोड़ा सा यहाँ वर्णन कर देता हूँ ताकि एक बार याद आ जाए सबको।
हमने सुना था कि श्री पंडित जी जो है वे बचपन से ही खूब भजन साधन में उनका मन लगता था। फिर वे जिस स्कूल में पढ़ते थे वहां पढ़ाने लग गए, वहां भी फिर वे उन बालकों को भजन की शिक्षा देते थे। और जो उनके स्कूल के मैनेजमेंट के हेड थे वे उन पर बड़े प्रसन्न थे, उनको प्रिंसिपल भी बनाना चाहते थे, पर उन्होंने मना कर दिया कि भैया जितना मेरा वेतन है मैं उसमें प्रसन्न हूँ, जितना मुझे पैसे मिलते हैं मैं आनंद में हूँ, मुझे अन्य कोई और ज्यादा अधिक धन की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार ये उनके मन का निर्लोभता उनके मन की थी। वैष्णव को निर्लोभ होना चाहिए। जो व्यक्ति लोभी है ना बहुत ज्यादा, वो भजन में लग नहीं पाएगा। और इसका उदाहरण देखना है तो आप मुझे देख सकते हैं। जो लोभी कामी कपटी पुरुष होते हैं उनका भजन में मन ही नहीं लगता है। वो कितना ही कोशिश करें लग ही नहीं पाते। 2 मिनट भगवान का स्मरण हुआ फिर भूल गए, 2 मिनट बाद ही भूल जाते हैं भगवान को। तो इसलिए निर्लोभ होना एक वैष्णव के लिए बहुत विशेष बात है। तो पंडित जी महाराज ऐसे ही थे। श्री मामा जी, श्री भक्तमाली नारायण दास जी महाराज उनके ही शिष्य थे। उन्होंने अपने गुरुदेव के विषय में लिखा भी है, वचन कर्म मन परम पवित्र संत, सदगुरु हमारे मूर्तिमान भक्तमाल थे। साक्षात भक्तमाल जी विराजमान हो ऐसे थे श्री पंडित जी महाराज। पंडित जी जो है खूब अपने भैया से, उनके जो मौसेरे भाई थे उनसे वृंदावन की खूब महिमा सुनते और वृंदावन के विषय में सुनकर खूब आनंदित हो जाते। फिर उन्होंने भक्तमाल जी का विधिवत रूप से अध्ययन भी किया है। श्री लक्ष्मण दास जी जो उनके मौसेरे भाई हैं उनसे भी कथा सुनते थे विधिवत रूप से। फिर अपने गुरुदेव के चरणों में बैठकर भक्तमाल पढ़ी, फिर भक्तमाल पढ़ाने भी लग गए। इस प्रकार से फिर पूरे परिवार को लेकर वो वृंदावन ही आ गए। अपना घर बार जो चाचोड़ा नाम का गांव था उसको छोड़कर फिर पंडित जी वृंदावन में आकर रहने लगे। कहते महाराज इस प्रकार से एक बार कोई सज्जन आपके दर्शन के लिए आए और शीत ऋतु का समय था, प्रातः काल का समय था, यही समय था जिसमें हम कथा सुन रहे हैं। कहते हैं गुलाब के पुष्प लेकर आए थे और जब गुलाब के पुष्प लाए तो उन्होंने जो भक्तमाल जी पर चढ़ाए तो पंडित जी को थोड़ा अच्छा नहीं लगा। पंडित जी ने कहा महाराज ठंड का समय है, आप भक्तमाल के ऊपर गुलाब के पुष्प चढ़ा रहे हो। ये भक्तमाल कोई किताब थोड़ी, साक्षात सब भक्त विराजमान है, भगवान विराजमान है, इनको भी ठंड लगती। तो ऐसा उनका भक्तमाल के प्रति भाव था। इसीलिए हमारे यहाँ शीत ऋतु में भगवान को जो है ऐसे पुष्प नहीं चढ़ाए जाते जो ठंडे होते हैं। अब देखिए वैष्णव जो है ठंड के समय में ठंडे फूल या कुछ इस प्रकार की वस्तु जो बहुत ठंडी हो वो नहीं चढ़ाते हैं भगवान को। कोई माला आदि अगर आपको पहनानी हो तो बगनखा आदि भगवान को पहनाया जाता है। अब बगनखा बताया किस प्रकार जाए, जैसे जो शेर होता है ना, बाघ जो होता है, बाघ के जो नाखून है वैसा एक बगनखा होता है। अगर आपको देखना हो तो हमारे गुरुदेव भगवान की छवि में आपको दिख जाएगा, महाराज जी भी इसको धारण करते हैं, पुराने संत महात्मा धारण करते थे। तो बगनखा आदि पहना दिया जावे या कुछ अन्य प्रकार की मालाएं हैं जो ठंडी नहीं, वो भगवान को धारण करवा दी जाए। कई लोग तो महाराज भगवान को ड्राई फ्रूट्स की माला बनाकर भी पहना देते हैं, तो वो भी उचित है, जैसा भाव बने। तो खैर कहते हैं शास्त्रों में कहे गए संतों के जो लक्षण आप में प्रत्यक्ष दृष्टि गोचर होते थे। सत्य, सहनशीलता, निर्वैरता, करुणा, उदारता, क्षमा, दैन्य आदि जितने गुण थे सब श्री भक्तमाली जी महाराज में दृष्टि गोचर होते थे। कहते हैं भक्तमाल में वर्णित भक्त चरित्रों की सब विशेषताएं आपके अंदर निहित थी। इस प्रकार का आपका बड़ा अद्भुत जीवन चरित्र था। तो हाँ जी बिल्कुल, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा या मैं ग्रुप में ही फोटो भेज दूंगा अगर मुझे याद रहा तो। आप में से कोई मुझे याद दिला दीजिएगा, मैं एक फोटो जो है महाराज जी की और बगनखा की वो मैं भेज दूंगा। तो खैर कहते हैं इस प्रकार से जो है भक्तमाल जी की यदा कदा अपनी जन्मभूमि चाचोड़ा जाया करते थे और वहां जाकर कभी कभी, जैसे वृंदावन में तो रहते ही थे, पर कभी कभी अपनी जन्मभूमि चले गए तो वहां बस्ती से बाहर की ओर बागेश्वर नामक एक स्थल था, चारों ओर पर्वतमाला से घिरे हुए। इस स्थल पर अनेक देवालय तथा 2 विशाल जलकुंड थे और वहीं एक धर्मशाला है
जिसमें विचरणशील संत महात्मा आकर रुका करते हैं। आज भी है वो स्थान। एक तो बागेश्वर धाम जो है वो शायद अलग होगा, यहाँ जिस बागेश्वर की बात हो रही है वो अलग हो सकता है। तो जो श्री भक्तमाली जी का गांव था चाचोड़ा, वहां पे आज भी स्थान है जहाँ पे एक धर्मशाला है और बहुत से संत महात्मा वहाँ उस धर्मशाला में आकर रुकते भी हैं। कहते हैं भक्तमाली जी जब भी चाचोड़ा जाते तब प्रातः और सायकाल दोनों समय बागेश्वर अवश्य जाया करते। एक बार कुछ शिष्यों के साथ वे बागेश्वर गए और वहां एक महात्मा जी भी कहीं से आकर ठहरे हुए थे। श्री भक्तमाली जी को देखकर बिना किसी कारण वे संत जो बिगड़ गए, उनको बड़ा गुस्सा आ गया और रोष में भरकर आपके प्रति अपशब्द कहने लगे। किंतु भक्तमाली जी थे तो सहज स्वभाव था। वे मुस्कुराने लगे, बोले महाराज क्या बात हो गई, आप मुझे गाली दे रहे हैं, बात क्या हुई? तो बारंबार प्रणाम करने लगे। तो कोई आपको जो है अपशब्द कहे और आप उसको बारंबार प्रणाम करें, ऐसा कैसे हो सकता है? पर श्री भक्तमाली जी महाराज कर रहे थे। कहते हैं दूसरे और तीसरे दिन भी यही हुआ और उस ओर से अब शब्दों का निरंकुश प्रयोग होता रहा और महाराज जी जो है प्रणाम करते रह गए, हंसते रहे। तो आपके साथ जो शिष्यगण थे वो समझ नहीं पाए। निश्चित रूप से आप लोगों को भी समझ नहीं आ रहा होगा कि हो क्या रहा है, मुझे भी नहीं आ रहा है कि बात क्या है। एक व्यक्ति जो है दूसरे को गाली दे रहा है और वो व्यक्ति उसको प्रणाम कर रहा है और हंस रहा है, बात क्या है? कहते हैं इस प्रकार आपके साथ जो शिष्य थे, आपके जो परिकर के लोग थे, उन्होंने भी सोचा कि गुरुजी कोई अपशब्द कह रहे हैं, हम इनको थोड़ा डांटे। महाराज कह रहे भैया तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम इतने बड़े महात्मा को अपशब्द कहते हो। पर भक्तमाली जी ने उनको रोक दिया। भक्तमाली जी ने कहा नहीं, इस प्रकार से जो है इनको कुछ भी मत कहना। चौथे दिन कोई शिष्य आपके लिए फल लाया, आपने तो वह फल तत्काल उन संत को विनम्र भाव से भेंट किए। अब स्थिति बदल गई, क्रोध पर सहनशीलता की विजय हो गई और संत जी का हृदय विगलित हो गया और पश्चाताप की भावना से भरकर उन्होंने भक्तमाली जी से क्षमा की याचना की। आपकी दृष्टि में संत जी का कोई दोष था ही नहीं, ऐसी स्थिति में क्षमा करने का प्रश्न ही कहा। ऐसा श्री पंडित जी के मन में भाव आया कि भैया आपकी तो कोई गलती है ही नहीं, आपने मुझे दिन भर गालियां दी और मैंने आपको कुछ कहा ही नहीं, तो मैंने आपकी वो गालियां स्वीकार ही नहीं की, तो इसलिए आपको क्षमा मांगने की आवश्यकता ही नहीं। ऐसा जो है स्वभाव एक वैष्णव का होना चाहिए। हमारे प्रेमानंद बाबा भी खूब अपने एकांतिक सत्संग में कहते हैं ना कि भैया सहनशील बनो, जितने सहनशील बनोगे उतना ही तुम उच्च कक्षा में प्रवेश करते रहोगे। कहते हैं इस प्रकार जो है पंडित जी का जीवन इस तथ्य का ज्वलंत प्रमाण है कि जहां विशुद्ध भाव से भक्तों का समाराधन होता है वहां भगवान भी किसी न किसी रूप में अवश्य ही उपस्थित होते हैं। हो सकता है भगवान ही हो महाराज, उनकी परीक्षा ले रहे हूँ, और परीक्षा भी उसके लिए जाती है जो परीक्षा देने योग्य है। हर एक व्यक्ति की परीक्षा नहीं होती। जैसे हमारे गुरुदेव भगवान अपना एक प्रसंग सुनाते हैं। महाराज जी की एक बार परीक्षा थी और एक होता है ना ओरल टेस्ट, स्कूल में हमारा तो बचपन में होता था, ओरल टेस्ट सुना जाता था। तो महाराज जी का ओरल टेस्ट था संस्कृत का। तो महाराज जी को पता लगा कि 3 आचार्य आएंगे जो ये परीक्षा लेंगे। तो उसमें से एक जो आचार्य थे वे दादा गुरुदेव भक्तमाली जी के बड़े निकट संत थे, तो वे गुरुदेव भगवान को भी जानते थे। तो उनका नाम था झा जी गुरु जी। तो हमारे गुरुदेव भगवान ने सोचा कि झा जी से जाकर सिफारिश करावे महाराज थोड़ी सी। अब गुरुदेव तो गुरुदेव है, तो भगवत स्वरूप है, लेकिन ये केवल लीला है। तो हुआ क्या कि वे सुबह सुबह ठंड का समय और पहुंच गए 5 बजे, और झा जी गुरु जी जो है संध्या उपासन कर रहे थे। संध्या उपासन करके बोले आओ पंडित जी बैठो, आज कैसे आना हुआ, क्या महाराज जी ने भेजा है क्या? दादा गुरुदेव का नाम लेकर बोले कि उन्होंने भेजा है क्या? बोले नहीं गुरु जी, मैं तो आपसे कुछ काम है तो इसलिए आया हूँ। बोले बताओ। बोले कल हमारी परीक्षा है और मैंने सुना आप भी आ रहे हैं परीक्षा लेने। बोले हाँ हम भी आएंगे। तो गुरुदेव भगवान ने कहा कि फिर जो है आप थोड़ा सा मेरा ध्यान रखना। बोले हाँ हाँ पंडित जी चिंता मत करो, आपका पूर्ण ध्यान रखेंगे। आपको जो प्रश्न नहीं आएगा उसमें हम आपको डांट भी लगाएंगे, आपके नंबर भी काटेंगे और आपसे सबसे कठिन प्रश्न पूछेंगे।
महाराज जी तो हैरान हो गए। महाराज जी बोले, गुरुजी क्या आप मुझसे नाराज हैं क्या? बोले नाराज नहीं। बोले जब नाराज नहीं है तो महाराज मुझसे आसान प्रश्न पूछना, ताकि मैं जो है अच्छे अंक ले आऊं। तो झा जी गुरुजी ने कहा कि देखो पंडित जी, ऐसा है कि ये बात वो कहता है जो पढ़ता नहीं। अरे आप तो बहुत अच्छे से पढ़ने वाले, बड़े ही कुशाग्र बुद्धि आप शिष्य हैं हमारे, आप ऐसा क्यों डरते हैं? तो परीक्षा उसकी होती है जो महाराज योग्य हो, हर एक व्यक्ति की परीक्षा नहीं होती। हालांकि महाराज जी तो महाराज जी, उनका स्वभाव तो बड़ा मधुर है। महाराज जी ने फिर भी पूछ लिया कि अच्छा गुरुजी ठीक है, आप ऐसा करो, मुझे 2-3 प्रश्न बता दो जो जो आप कल पूछेंगे, तो मैं क्या है फिर वो तैयार कर लूं। तो इस प्रकार हालांकि महाराज जी के तो उस परीक्षा में 100 में से 100 मार्क्स आए थे, पर कहने का आशय कि परीक्षा विशेष रूप से उसी व्यक्ति की ली जाती है जो योग्य। अब भगवान सोचे कि मेरे जैसे व्यक्ति की परीक्षा ले लें, मैं पहले ही हाथ खड़े कर दिए, महाराज हमें तो कुछ आता ही नहीं, आप परीक्षा लेंगे हम फेल हो जाएंगे। तो इसलिए भगवान परीक्षा लेते हुए नहीं, जो मन में भाव आया पहले ही पूर्ण कर दिया। कोई परीक्षा नहीं, कोई दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं, आनंद ही आनंद है। लेकिन जो मीराबाई, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी, श्री प्रहलाद जी, श्री सूरदास जी, इस कोटि के जो भक्त हैं, उनकी बड़ी परीक्षा होती है, और वे फिर जो है उनकी ख्याति भी वैसी होती। आप में से भी बहुत से सब भक्तजन यहाँ विराजमान है, आप सबकी परीक्षा भगवान लेते होंगे, दास की तो नहीं लेते हैं। खैर, कहते हैं इस प्रकार जब भगवान की परीक्षा, भगवान ही शायद परीक्षा लेने के लिए उपस्थित हुए हो। कहते हैं कि आपके जीवन की ऐसी अनेक घटनाएं हैं जिसमें श्री ठाकुर जी ने आपके साथ हृदय स्पर्शी विविध लीलाएं की और आपको अपनी नित्य निकटता का अनुभव कराया। ऐसी बहुत सी घटनाएं महाराज जी, श्री पंडित जी के जीवन की, जिसमें भगवान उनका स्पर्श करके निकले, उनके साथ रहे, उनके साथ खेले। ऐसी बहुत सी घटनाएं। एक और घटना का यहाँ वर्णन है। कहते हैं एक बार आप बिहारी जी का दर्शन करने गए। अब वृंदावन में रहने वाला व्यक्ति बिहारी जी तो जाएगा ही महाराज। तो कहते हैं छोटा सा बालक आपके पास आया और बोला कि आप जो है घर चले जाइए, नहीं तो वर्षा होने वाली है, आप भीग जाएंगे। उस समय तक आकाश एकदम स्वच्छ था, मेघ का कोई चिन्ह ही नहीं था। तो श्री पंडित जी ने सोचा कि शायद ये बालक मेरे साथ मजाक कर रहा है, शरारत कर रहा होगा। लेकिन कुछ समय में ही महाराज बहुत तेज वर्षा होने लगी। वर्षा हुई कि पंडित जी हैरान हो गए। तो पंडित जी को फिर पता लगा कि ये तो बिहारी जी थे साक्षात, जो सचेत करने आए थे। एक बार अयोध्या की यात्रा हुई तो वहां रात्रि में पहुंचे, अतः स्टेशन के बाहर ही खुले में सो गए, क्योंकि अब रात में लेट पहुंचे अयोध्या जी, तो बोले सुबह जाएंगे किसी संत के स्थान में। तो वहां स्टेशन के बाहर सो गए। आपके आगमन से कोई अवगत ही नहीं था, क्योंकि अगर लोगों को पता होता कि श्री पंडित जी आ रहे हैं तो सब लोग आते हैं स्वागत करने के लिए। लेकिन किंतु दशरथ अजीर बिहारी, यानी कि दशरथ जी के जो पुत्र हैं श्री राम जी, वे अपने भक्त के आगमन से तो अवगत हैं ही। भगवान तो भगवान है महाराज, उनको तो सब पता है कि कौन भक्त कहाँ आ रहा है, कब आ रहा है। और भक्त जाता भी भगवान के भरोसे, भक्त किसी व्यक्ति के भरोसे नहीं जाता है, भक्त भगवान के भरोसे जाता है। एक बार हमारे गुरुदेव भगवान जब प्रथम बार श्री जगन्नाथ जी के यहाँ गए, तो जगन्नाथ जी के पास में एक स्थान है, स्थान का नाम तो मुझे ध्यान में नहीं, तो वहां गए सब संतों के साथ। तो किसी ने पूछा कि बाबा किसके भरोसे जा रहे हो? गुरुदेव भगवान ने कहा कि हम तो भैया किसी के भरोसे नहीं, हम तो भगवान के नाते से जा रहे हैं। बोले वहां कोई जानकार है? बोले जानकार भी कोई नहीं है। तो बोले जब आपका कोई जानकार नहीं है, कोई आपको वहां जानता नहीं है, तो आप रहोगे कहाँ? तो बोले जहाँ ठाकुर जी रखेंगे वहां रह लेंगे महाराज, भगवान के नाते से जा रहे हैं, भगवान कुछ व्यवस्था बनाएंगे। और ऐसा ही हुआ। वहां जैसे ही पहुंचे तो कुछ लोगों ने देखा कि बड़े अच्छे जो है तिलक स्वरूपधारी खूब सुंदर संत महात्मा आए हैं। तो एक आश्रम में उनकी व्यवस्था बनवा दी गई, आश्रम में रुके, वहां सत्संग भी होता था नित्य। तो बड़ा आनंद हो गया। तो इसलिए कहीं भी यात्रा आदि में जाएं तो भगवान के भरोसे होकर जाएं, भगवान के नाते से जाएं। वृंदावन जा रहे हैं तो वृंदावन में किसके नाते से? तो वृंदावन में हमारे ठाकुर रहते हैं महाराज, उनके घर जा रहे हैं। इस प्रकार से भाव जो है करना चाहिए। तो श्री ठाकुर जी के मन में आया कि भैया मेरे भक्त आए हैं, उनका स्वागत करना चाहिए। मुझे प्राणों से भी प्यारी है ये अवधपुरी। भगवान के प्राण है अयोध्या, भगवान का घर है। घर में कोई संत आवे तो उनका स्वागत तो करना ही चाहिए। और भगवान तो वैसे भी संत सेवी हैं।
तो हुआ क्या कि इस प्रकार से भगवान ने सोचा और इसलिए उन्होंने एक निराला ढंग अपनाया। भगवान तो भगवान है, कब क्या लीला करें वो भगवान ही जानते हैं। कहते हैं हुआ क्या कि लगभग वीर के समय में, भोर के समय में, क्षमा चाहूंगा, लगभग भोर के समय में एक परम सुकुमारी, एक छोटा सा बालक वहां आया और भक्तमाली जी को उसने स्पर्श किया। भक्तमाली जी की नींद खुल गई तो आपने अनुभव किया कि तलुओं में सुकोमल सुखद स्पर्श करके कोई मुझे जगा रहा है। जैसे कोई छोटा बालक है, मान लीजिए आप सो रहे हैं, तो कोई छोटा बालक आपके पैर के पास आए और पैर के नीचे के भाग में जो है अपनी कोमल उंगलियां लगाता है तो व्यक्ति तुरंत जाग जाता है। तो ऐसा ही श्री पंडित जी महाराज को लग रहा था कि कोई जो है मेरे पैर के तलुओं में स्पर्श करके मुझे जगाने की कोशिश कर रहा है। कोई अपनी जो है नन्ही नन्ही उंगलियों से मेरे पैर के तलुओं में गुदगुदी कर रहा है। तो ऐसा जो है पंडित जी को अनुभव हुआ। उस स्पर्श का वर्णन कौन कर सकता है? अब आप सोचिए, जो अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी, जो सर्वेश्वर परात्पर पर ब्रह्म भगवान है, वे जब आकर अपने भक्त के चरणों में इस प्रकार गुदगुदी करे, अब वो कैसा दृश्य होगा वो तो या तो भक्त जानता है या भगवान जानते हैं। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानू या वो जाने, हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन, टेढ़े पर दिल क्यों आया है, ये मैं जानू या वो जाने। तो ये जो प्रेम है ये वर्णन का विषय नहीं, ये तो अनुभव का विषय है महाराज। तो खैर कौन वर्णन कर सकता है? कहते हैं तलुओं में गुदगुदी करने वाला ये स्पर्श हृदय में भी किसी अनिर्वचनीय आनंद का अनुभव करा रहा था। ऐसा लग रहा था कि भगवान तो तलुओं में गुदगुदी कर रहे हैं, इनके हृदय में गुदगुदी हो रही है। बालक की रूप शोभा को देखकर आप चकित हो गए। तभी सहसा वह बालक वहीं अंतर ध्यान हो गया। तो श्री भक्तमाल के प्रधान श्रोता श्री ठाकुर जी को माना गया है। हम भी भगवान का स्मरण करते हैं सबसे पहले। तो कहते हैं इस प्रकार से, क्योंकि वे अपने भक्तों का यश श्रवण करने के लिए सदैव बड़े उत्सुक रहते हैं। भगवान की बड़ी लालसा रहती है अपने भक्तों का यश सुनने में महाराज। आज तो विशेष रूप से श्री ठाकुर जी हमारे बीच में विराजमान, हालांकि नित्य ही श्री ठाकुर जी विराजमान होते हैं, आज बड़े विशेष रूप से श्री ठाकुर जी विराजमान थे, हैं अभी भी, क्षमा चाहूंगा, अभी भी श्री ठाकुर जी विराजमान है। किस प्रकार है वो कहने का विषय नहीं है, पर आज महाराज बड़ा आनंद हो गया क्योंकि कथा भी भोले बाबा की चल रही है और भोले बाबा की कथा तो भगवान बड़े निकट बैठकर सुनते हैं। भक्तमाल के विराजमान तो श्री ठाकुर जी हैं ही, पर आज बड़ी निकटता से कथा सुनी श्री ठाकुर जी ने। तो ये भगवान की कृपा है। भगवान प्रधान श्रोता है। हरिजू आई विराजिए, कथा सुनो इतिहास, तुम श्रोता या माल के, तब पज हम दास। खैर कहते हैं श्री पंडित जी निरंतर भक्तमाल का अध्यापन वाचन किया करते थे। तो यही आपके जीवन का व्रत था। वे बस भक्तमाल पढ़ते, भक्तमाल पढ़ाते, भक्तमाल सिखाते, उनका जीवन ही भक्तमाल था। इसीलिए भक्तमाल जगत में आज भी उनका बड़ा आदर है महाराज। आप देखिए, जिनके शिष्य मामा जी जैसे महात्मा हो, कैसे होंगे वे अद्भुत महापुरुष। परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज, श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज, उन्होंने एक बार पूछा कि महाराज जी आपको लोग मामा जी कहते हैं, तो ये संबंध किसकी तरफ से है? मतलब आप जो है किशोरी जी को अपनी बहन मानते हो वो तो हम समझते ही, क्या किशोरी जी ने भी कभी आपको अपना भाई माना? धन्य है श्री मामा जी। मामा जी ने कहा कि सरकार, आप जैसे महात्मा जब स्वयं अपने मुख से मामा जी कह रहे हैं, कुछ तो बात किशोरी जी ने कही होगी, तभी तो कह रहे हैं महाराज। तो अद्भुत भाव। श्री मामा जी का तो पूरा शरीर ही प्रेम से भरा हुआ था। संत थे श्री सर्वानंद जी महाराज, जहाँ तक दास का ध्यान है। उन्होंने जब मामा जी का प्रथम बार दर्शन किया ना, तो वे कुछ बोल नहीं पाए। एक ही बात बार बार बोल रहे थे कि प्रेम, ये शरीर प्रेम से भरा हुआ है, ये शरीर है ही नहीं तो प्रेम है। ऐसे थे श्री मामा जी। उनके जो गुरुदेव हैं, सोचिए कितने अद्भुत महात्मा होंगे। खैर एक बार प्रेम से बोलिए श्री मामा जी महाराज की जय। कहते हैं इस प्रकार से
श्री पंडित जी महाराज का जीवन पूरा भक्तमाल ही था। हाँ, निश्चित रूप से खैर ये बड़ा अच्छा मुझे लगा कि आप लोग जो है अपने श्री ठाकुर जी के साथ बैठकर भगवान की कथा सुनते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। घर में जो श्री ठाकुर जी विराजमान है उनको भगवान की कथा, भक्तमाल की कथा अवश्य सुनानी चाहिए। वे बड़े प्रसन्न होते हैं। खैर, कहते हैं कि इस प्रकार से ठाकुर जी भी आपके आसपास ही रहते थे और भक्तमाल का श्रवण किया करते थे, जैसे हमारे साथ करते हैं। कहते हैं बीच बीच में कोई लीला रचकर अपनी उपस्थिति का प्रमाण भी देते थे। ऐसा नहीं कि भगवान सुन रहे हैं और कभी प्रमाण नहीं दिया। आपको भी दिया होगा निश्चित रूप से। भगवान प्रमाण देते हैं कि कहीं मेरे भक्त के मन में ये ना आ जाए कि महाराज कथा में तो सुना था, भगवान परम श्रोता है, हमारे साथ तो सुन नहीं रहे। प्रमाण देते हैं श्री ठाकुर जी। कहते हैं कि ऐसी ही कुछ एक घटना यहाँ प्रस्तुत है। एक बार आप जो है ज्ञान गुदड़ी में स्थित अपने निवास स्थल में ताड़ावली कुंज में विराजमान थे और एक सलोना बालक वहां आया, आपकी गोद में आकर बैठ गया और आपने जो है उस मनमोहक बालक को लाड दुलार किया और पूछा कि भैया तुम कौन हो, तुम कहाँ रहते हो, यहाँ कैसे आना हुआ। बालक ने कहा कि मैं अक्रूर के पास जो है बतरोड़ में रहता हूँ। बतरोड़ किसी जगह का नाम होगा। कहते हैं कि आपने फिर पूछा कि ठीक है तुम वहां रहते हो, अच्छी बात है, पर भैया तुम्हारा नाम क्या है, तुम आए कहाँ से हो, ये तो बताओ ना, अपने विषय में कुछ बताओ। तो उन्होंने कहा मेरा नाम लड्डू गोपाल है। श्री भक्तमाली जी ने पूछा कि अच्छा तुम लड्डू खाओगे। तो इस पर बालक ने कहा कि नहीं, मैं तो महाराज पेड़ा खाऊंगा। भगवान भी भगवान है, वे तो भक्तों के साथ खूब कौतुक करते हैं। तो तब जो है श्री भक्तमाली जी ने अपने हाथ से उस बालक को पेड़े खिलाई। कुछ ही देर में पेड़े खाता हुआ वह बालक चला गया और उसकी मनमोहक छवि और हृदय स्पर्शी बातें सुनकर फिर अपरिचित बालक का इस प्रकार आना, गोद में बैठ जाना और सभी बातें याद करके बारंबार वे विस्मय में पड़ जाते। बारंबार श्री पंडित जी सोचते कि महाराज ये हुआ क्या, कौन था ये बालक। कहते हैं इस प्रकार श्री भक्तमाली जी को बालक का विशेष परिचय पाने की बड़ी उत्सुकता जगी। कुछ संतों को साथ लेकर वे अक्रूर ग्राम पहुंचे। श्री वृंदावन से लगभग 2 किलोमीटर दूर है अक्रूर नाम का एक गांव है। कहते हैं कि उसके निकट भतरोड़ नाम की जगह भी है जहाँ एक प्राचीन मंदिर है। तो श्री भक्तमाली जी ने अक्रूर गांव में जाकर अनेक लोगों से उस बालक के विषय में पूछा, परंतु उसका कुछ पता लगा नहीं। गांव तो वही था, स्थान भी वही था, पर उस बालक के विषय में किसी को पता नहीं था। तो मंदिर में आई, सोचा कि चलो मंदिर में तो दर्शन करें, अब आए हैं यहाँ तक तो पुजारी जी को अपने जो है सारा वृतांत सुनाया कि भैया इस प्रकार एक बालक आया था, क्या पता पुजारी जी जानते हो। तो उसे सुनते ही पुजारी जी तो उच्च स्वर में रो पड़े। पुजारी जी ने कहा कि सरकार मैं क्या बताऊं, इस मंदिर में जो श्री ठाकुर जी विराजमान है ना, उनका नाम भी लड्डू गोपाल ही है और मैं कई दिनों से जो है श्री ठाकुर जी को पेड़े का भोग लगाने के लिए सोच रहा था। मेरे मन में बड़ा भाव आया कि भगवान को जो है पेड़े बनाकर खिलाए जाएं, पर मैं किसी कारणवश खिला नहीं पाया। तो ये ठाकुर जी की बड़ी कृपा है आपके ऊपर कि भगवान स्वयं आपके पास आए और महाराज पेड़े खाकर गए। क्योंकि भगवान के मन में जो भाव आता है ना, वही सेवा करने वाले के मन में आता है। जैसे भगवान के मन में भाव आया कि आज खूब सुंदर जो है पेड़े खाने का मन है, तो जो सेवा में उनके मन में भी वही भाव जगेगा कि आज जो है श्री ठाकुर जी को पेड़े का भोग लगाया जाए। तो वो पंडित जी ने कहा कि मैं बड़े दिनों से सोच रहा था कि पेड़े का भोग लगाऊं, पर व्यवस्था बन नहीं पाई। तो भगवान आपके यहाँ चले गए, आपके यहाँ महाराज पेड़े पाकर पुनः आ गए। तो कहते हैं वे भाव विभोर हो गए और इस घटना के बाद आपका भतरोड़ मंदिर से एक विशेष संबंध जुड़ गया। तो ऐसी बहुत सी घटनाएं। एक और घटना है, कहते हैं एक बार की बात है, इसी स्थल की बात है, भतरोड़ में। तो इस भतरोड़ में कथा हुई किसी यजमान के यहाँ और पंडित जी गए, क्योंकि पंडित जी का अब तो इस गांव से बड़ा एक घनिष्ठ संबंध हो गया। तो पंडित जी ने कहा ठीक है भैया हम कथा करने आएंगे। तो जब कथा पूर्ण हुई भक्तमाल जी की, कथा कहकर वे लौट रहे थे। सायंकाल का समय था और श्री रंग मंदिर के निकट गली में आपको 2 बालक दिखाई दिए। वृंदावन में जो श्री रंगनाथ जी का मंदिर है उसके सामने आप जाएंगे तो राधा रमन जी भी वही है, राधा गोविंद देव जी भी वही है, आगे जाकर ही। तो कहते हैं वहां उस गली में 2 बालक दिखाई दिए। विशेष बात यह थी
कि वे दोनों श्री कृष्ण बलराम का श्रृंगार वेश किए हुए थे। ऐसा लग रहा था कि मानो कोई रास मंडली से दो बालक आए हैं और श्री कृष्ण बलराम का रूप उन्होंने धारण किया हुआ था। तो भक्तमाली जी ने उन्हें देखकर अनुमान किया कि ये बालक किसी लीला मंडली के सदस्य हैं, जो इधर कहीं लीला हो रही होगी तो वहां से आ गए। तो कहते हैं बालकों के मनोहर वेश से आकृष्ट होकर तथा लीला दर्शन की इच्छा से आप उनके पीछे पीछे चल दिए। पंडित जी ने सोचा कि या तो कहीं से लीला पूर्ण हुई होगी तो ये आ रहे हैं, या कहीं लीला हो रही होगी तो जा रहे हैं। तो उन्होंने सोचा इनके पीछे पीछे चलता हूँ, मैं भी लीला का दर्शन कर लूंगा। जो रास होती है ना हमारे वृंदावन में, ये महाराज बड़ी विशेष है, क्योंकि ये केवल पात्र नहीं, ऐसा कोई नाटक नहीं है कि लोग आए, लोगों ने वेश बना लिया और महाराज हो गई लीला। वृंदावन की लीला प्रत्यक्ष लीला है। साक्षात श्री ठाकुर जी, किशोरी जी वहां विराजमान होकर लीला करते हैं, और जो बालक बनते हैं ना ठाकुर जी, किशोरी जी, वो साक्षात स्वरूप में होते हैं। ऐसी अनेक घटनाएं हुई हैं वृंदावन में। ऐसे अनेक जो है महापुरुष आए, उन्होंने सोचा कि महाराज ये तो जो है बालक ही है, ये कहाँ भगवान है। एक बार ऐसे एक महापुरुष थे, नाम तो मैं नहीं लूंगा, उन्होंने सोचा कि ठीक है रास लीला हो रही है, अच्छी बात है, एक बालक जो है ठाकुर जी बनाए, एक छोटी कन्या किशोरी जी बनी, पर ये तो बालक है ना। तो बहुत से लोगों ने समझाया कि बाबा बालक तो ये नीचे तक है, जैसे ही स्टेज के ऊपर गए ना, मंच के ऊपर गए, वहां ही बालक नहीं, वहां साक्षात प्रिया प्रियतम है। बोले मैं नहीं मानता। तो उन्होंने मन में भाव किया, उनके मन में भाव हुआ कि अगर ये भगवान है तो ये जो है मंच से नीचे उतरेंगे और मुझे अमरूद खिलाएंगे, तब मैं मानूंगा कि महाराज ये भगवान है। और ऐसा ही हुआ। लीला चल रही थी, कोई एक भक्त आया बड़े भाव से, उसने प्रणाम किया श्री ठाकुर जी, किशोरी जी को, और वहां पर जो है कुछ अमरूद रख के चला गया। प्रसाद के लिए, भोग के लिए वो लेकर आया होगा, तो उसने वो अमरूद वहां रख दिए। हुआ क्या, लीला चल रही है, बीच में चलती हुई लीला के बीच में श्री ठाकुर जी के स्वरूप में जो बालक थे, वे दौड़े, उस थैली में से एक अमरूद निकाला और सीधा दौड़कर जो है उन बाबा की गोद में जाकर बैठ गए। बाबा के हृदय में तो उन्माद हो गया, महाराज आनंद ही आनंद हो गया। बोले बाबा लो अमरूद खाओ। बाबा बोले नहीं नहीं। बोले महाराज खाना पड़ेगा, पूरा अमरूद खिलाया है श्री ठाकुर जी ने। तो इसलिए तो संतों ने कहा ना, ये वृंदावन की लीला नहीं मानो या है गुड़ को चीला, या में ऋषि मुनि गए हार, जपे जा राधे राधे, श्री वृंदावन धाम अपार, भजे जा राधे राधे। बड़ा अद्भुत भाव है महाराज। खैर एक बार प्रेम से बोलिए श्री धाम वृंदावन की जय। तो इस प्रकार से अब श्री पंडित जी के मन में भी भाव हुआ कि चलो इन बालकों के पीछे चलते हैं, कुछ लीला दर्शन करावेंगे तो बड़ा आनंद हो जाएगा। तो वे पीछे पीछे गए। अब हुआ क्या कि पीछे पीछे चलते तो जा रहे हैं, पर कोई लीला का स्थल दिख नहीं रहा। फिर भी उन्होंने सोचा कि चलो देखते हैं। तो वे बालक वहां से सीधे यमुना के तट की ओर गए और आगे बढ़ते रहे। आप भी उनके पीछे पीछे चलते रहे और यमुना पुलिन पर आ गए। पुलिन में वे दोनों बालक खेलने लग गए। अब हुआ क्या कि बालकों का दर्शन एवं उनकी क्रीड़ा के विनोद में एक ऐसी दिव्यता थी जिसने पंडित जी के मन को हर लिया था। भक्तमाली जी उनकी इस बाल लीला को देख रहे थे। थोड़ी देर बाद वे दोनों बालक अंतर ध्यान हो गए। देखते देखते पंडित जी खड़े हैं, देख रहे हैं कि बालक कर क्या रहे हैं। आपस में वे दोनों भाई खेल रहे थे। अचानक से अंतर ध्यान हो गए भक्तमाली जी के ऊपर। श्री कृष्ण बलराम की ऐसी कृपा है, ये अनुभव करके भक्तमाली जी बड़े गदगद हो गए। तो इस प्रकार जो है पंडित जी अपने निवास पर संतों, भक्तों और अनेक शिष्यों को जो है भक्तमाल पढ़ाते थे। कहते श्री ठाकुर जी भक्तमाल के प्रधान श्रोता हैं ही, किंतु अब आप भी जो है पंडित जी से भक्तमाल पढ़ने के लिए लीलायत हो उठे। भगवान ने सोचा कि हम कथा तो सुनते ही हैं, लेकिन अब जो है महाराज एक ऐसी लीला करेंगे कि हम पंडित जी से भक्तमाल को पढ़ेंगे भी। तो एक दिन दीन बंधु दास जी नामक एक संत आपके पास आए। संत ने महाराज देखा कि श्री भक्तमाली जी स्वतः ही अति आनंदित हो रहे हैं और जोर जोर से हंस रहे हैं।
तो दीनबंधु दास जी के मन में आया कि पता नहीं क्या बात है, महाराज जी जो है अपने आप में ही हंस रहे हैं महाराज। कहते संत ने ऐसी जिज्ञासा की कि महाराज जी आप हंस क्यों रहे हैं, मुझे इस आनंद का कुछ रहस्य बताइए, क्योंकि आपसे कोई बात भी नहीं कर रहा है, कोई आपके पास भी नहीं बैठा है, तो आप स्वतः ही हंसते जा रहे हैं। कहते हैं इस प्रकार से भक्तमाली जी कुछ बोले नहीं, पूर्ववत आनंद मग्न होकर वे हंसते रहे। संत जी ने पुनः जिज्ञासा की कि महाराज जी बताइए आप क्यों हंस रहे हैं। तो कहते हैं कि श्री ठाकुर जी आज हमसे बोले कि हम भक्तमाल पढ़ने आएंगे और आप हमें पढ़ाना। तो इस बात पर हम हंस रहे थे, तो बार बार जो भगवान ने कहा कि आप हमें भक्तमाल पढ़ाइए, तो मुझे बड़ी हंसी आ गई। पंडित जी को हंसते हुए देखकर वे कहने लगे कि देखो हमसे श्री भक्तमाल जो है पढ़ने के लिए श्री ठाकुर जी आने वाले, तो इसलिए भैया तुम भी तैयार हो जाओ, तुम्हारे साथ बैठकर ही भगवान पढ़ेंगे। तो इस प्रकार जोर जोर से वे हंस रहे थे। तो भक्तमाल ग्रंथ की रचना विक्रम संवत लगभग 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुई। जब रामचरितमानस लिखी गई ना, उसी समय में लगभग जो भक्तमाल जी को लिखा गया, और इसका प्रमाण है अनेकों जगहों पर इसका प्रमाण मिलता है। श्री गुरुदेव भगवान अपनी अनेक कथाओं में भी इसका प्रमाण देते हैं। वैसा समझना चाहिए गोस्वामी जी ने जब रामचरितमानस लिखी, अगर आप लोगों को याद हो, हमने सुना था संवत 1631 के आसपास, तो उसी समय के आसपास 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में, पूर्वार्ध मतलब बिफोर 1650, तो तब जो श्री नाभा गोस्वामी जी ने रामचरितमानस का भी क्षमा चाहूंगा, नाभा गोस्वामी जी ने भक्तमाल का भी फिर वर्णन किया है, वहां उसकी भी रचना हुई है। कहते हैं भक्त चरित्र का ये अनुपम ग्रंथ भक्ति मार्ग के साधकों के लिए अत्यंत उपयोगी है। लगभग 1 शताब्दी के पश्चात संत प्रियादास जी ने महाराज फिर भक्ति रस बोधनी नामक टीका भी लिखी। ये सब कथा हम भक्तमाल जी में सुन चुके हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने फिर इस पर टीका लिखी और बहुत विस्तार से इसको स्पष्ट भी किया। भक्तमाल प्रायः सूत्रात्मक शैली में लिखी गई थी, पर फिर भक्ति रस बोधनी जो टीका श्री प्रियादास जी ने लिखी, उसके कारण इसका अध्ययन थोड़ा सा संभव हुआ, क्योंकि पहले तो केवल सूत्र थे, तो उसका अध्ययन इतने अच्छे से हो नहीं पाता था। अब जैसे मान लीजिए चरित्र आया चित्रकेतु जी का, अब हम में से कितने लोग चित्रकेतु जी को जानते हैं, लेकिन जब हमने चरित्र पढ़ा तो हम जान गए। तो ध्रुव जी, प्रहलाद जी, इनको तो सभी जानते हैं, पर बहुत से ऐसे भक्त हैं जिनका नाम ही कई लोगों ने नहीं सुना। तो बात यह कि उनको अच्छे से उनके विषय में स्पष्ट करना और उनके विषय में समझ पाना, ये प्रियादास जी की टीका के कारण ही हो पाए। अब जो हम चरित्र सुन रहे हैं, प्रियादास जी की टीका की कृपा से ही तो सुन पा रहे हैं। तो इस प्रकार से ये सब बात, अगर आपको याद हो, हमने सुना था कि एक केशव राय जी नाम के एक भक्त हैं, जिनका चरित्र भक्तमाल में तो है, पर यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा कि वो कौन से कवि हैं। तो फिर दादा गुरुदेव भगवान ने पूरी रिसर्च करके पता लगाया कि एक केशवाचार्य जी महाराज एक महात्मा हुए, उनका चरित्र भक्तमाल में है, और एक दूसरे केशव राय कवि भी हुए, तो उनका भी चरित्र हो सकता है। ऐसा अनुमान करके महाराज जी ने उनका चरित्र भक्तमाल में लिखा, और केशव राय जी के लिए, जो केशवाचार्य जी हैं, उनके लिए एक अलग से ग्रंथ लिखा। ये सब बात हम पहले सुन चुके हैं, अगर आपको याद हो तो कुछ ही दिन पहले हमने सुनी थी। तो इस प्रकार से अनेक भक्तों का चरित्र है, उसका पढ़ना, उसका सुनना संभव हो, इस कारण से श्री प्रियादास जी ने टीका लिखी है। कहते हैं इतना होने पर भी भक्ति के सिद्धांत के गूढ़ रहस्यों से परिपूर्ण भक्त चरित्रों के इस अनुपम कोश को जन सामान्य तक पहुंचाने के लिए एक युगानुरूप और भी गुरुतर प्रयास अपेक्षित था। ग्रंथ तो बहुत अच्छा है, बहुत महाराज सुंदर भी है, पर बात यह है कि इस ग्रंथ को सब लोगों तक पहुंचाना बड़ा आवश्यक है। तो ये पहुंचे कैसे, इसके लिए बड़ा एक विशेष प्रयास चाहिए था। जी देखते हैं, अगर आलवारों का चरित्र आएगा तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। हाँ, श्री रामानुज परंपरा के जो अनेक संत हैं, उनका तो यमुनाचार्य जी आदि महात्माओं का चरित्र है, हो सकता है कि वहां उनका भी चरित्र हो, तो जैसे ही आएगा उस पर भी हम निश्चित रूप से चर्चा करेंगे। तो खैर, इस प्रकार से श्री भक्तमाल जी ग्रंथ तो बड़ा सुंदर है,
लेकिन बात ये कि अब जब लोगों के पास पहुंचेगा ही नहीं तो फिर क्या मतलब है। तो इसलिए एक ऐसा प्रयास चाहिए था जिससे जन सामान्य तक ये ग्रंथ पहुंचे। कहते हैं कि तत्कालिक स्तर पे भाषा, शैली, चरित्र विस्तार और दृष्टिकोण देना, इस प्रकार के आर्ष ग्रंथ में शास्त्रीय उदाहरणों से जो है भक्त चरित्रों को पुष्ट करना, इसकी आवश्यकता थी। यानी कि मुख्य बात ये थी कि भक्तमाल जी बहुत सुंदर ग्रंथ है और इसकी महिमा केवल संत जानते थे, जो विशेष साधु होते थे ना, जो पढ़ते थे वे जानते थे। तो इसको और सरल बनाना, इस पर टीका लिखना और लोगों को बताना इसके बारे में, ये जरूरी था उस समय में। तो कहते हैं कि जिनके बिना भक्तमाल का ये व्यापक प्रचार प्रसार संभव नहीं था। कहते हैं ऐसा लगता है कि श्री ठाकुर जी ने पंडित जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी महाराज को इन्हीं सब कार्यों के लिए धराधाम पर भेजा था। उनका यही काम था कि भक्तमाल सबको पढ़ाएं, भक्तमाल के विषय में सबको बताएं, यही उनका कार्य था। कहते हैं कि आपने भक्तमाल ग्रंथ का अध्यापन इन सब आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही किया। उनको यही था कि मैं आगे चलकर भक्तमाल का प्रचार करूंगा, तो बड़े ध्यान से भक्तमाल को सुनते थे। और आपका निवास स्थान ताड़ा वाली कुंज भक्तमाल की पाठशाला के रूप में विख्यात हो गया। वृंदावन, अयोध्या आदि स्थलों में सैकड़ों संत भक्त आकर आपसे भक्तमाल पढ़ते थे और प्रायः दिन भर ही भी जो है आपके यहाँ भक्तमाल की चर्चा चलती रहती थी। और प्रेम से सनी आपकी सुंदर वाणी थी। वाणी, वक्ता की वाणी सुंदर होना बड़ा आवश्यक है। अब वक्ता कुछ बोल रहा है, श्रोताओं को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, तो फिर उसका कोई अर्थ ही नहीं। इसलिए जो वक्ता है उसको वाणी में बड़ा प्रवीण होना चाहिए। किसी वक्ता ने कोई बात बोली, तुरंत जो है सामने वाले के मन में वो बात पहुंच गई, उसे समझ भी आ गई। तो वास्तव में ऐसे वक्ता बड़े कम है। पंडित जी की वाणी ऐसी बड़ी सुंदर थी। कहते हैं कि वे इसी भाव से जो भक्तमाल को पढ़ाया भी करते थे और आपसे आशीर्वाद एवं ऊर्जा प्राप्त करके इन सब संतों ने आगे फिर भक्तमाल का और प्रचार प्रसार किया। क्योंकि जो भी इनके शिष्य हुए महाराज, ये भी महाराज आगे चलकर भक्तमाली हो गए, तो वे खूब कथाएं करते, खूब जो है सुंदर सुंदर आगे शिक्षाएं भक्तमाल के लोगों को देते। और आज भी ऐसे बहुत से संत हैं जो कथाएं कर रहे हैं। तो उसके कारण ही भक्तमाल का प्रचार प्रसार हो पाया। संभवतः हो सकता है कि आप लोग शायद ना जानते हो भक्तमाल जी के विषय में पहले, पर जब कथा शुरू हुई तब आपको भी उसके विषय में पहली बार पता लगा हो। तो इस प्रकार से इसका प्रचार प्रसार आगे हुआ और अभी भी हो रहा है, खूब प्रचार प्रसार हो रहा है और होना भी चाहिए। एक जो कल एक मेरे पास वीडियो आई थी, तो उसमें उन्होंने बताया कि जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब है ना, वो है बाइबल। उसके बाद फिर जो कुरान आदि आती है, पर भगवत गीता और रामचरितमानस और इनका तो दूर दूर तक कहीं कोई वर्णन नहीं। और जब लोग भगवत गीता ही नहीं पढ़ रहे, तो भक्तमाल तो बड़ी गुप्त निधि है। और मैं तो कहता हूँ गुप्त ही रहनी चाहिए, क्योंकि ये सब जो रत्न होते हैं ना, वो सबके हाथ नहीं लगने चाहिए। तो खैर बड़ी अच्छी बात है। तो इस प्रकार से कहते हैं कि आपसे भक्तमाल पढ़ने वालों में कई अपने अपने कार्य क्षेत्र में बड़े ही प्रसिद्ध भी हुए। जैसे श्री मामा जी महाराज, मामा जी महाराज बड़े प्रसिद्ध हुए। कहते हैं इनमें से गो संत की सेवा करने में श्रद्धेय श्री सुदामा दास जी महाराज, श्रद्धेय श्री भक्तमाली गिरधारी दास जी महाराज, श्रद्धेय श्री मथुरा दास जी भक्तमाली जी महाराज, श्रद्धेय श्री नारायण दास भक्तमाली जी मामा जी महाराज आदि, इन सबके नाम उल्लेखनीय है। अब ये तो हो गया श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी का चरित्र। अब उनका और महाराज जी का मिलन कैसे हुआ, श्री दादा गुरुदेव भगवान के साथ कैसे मिलन हुआ, ये बड़ी अद्भुत कथा है। ये हम कल की कथा में सुनेंगे। आज वाणी को विश्राम देंगे और कल हम जो है श्री सती माता का चरित्र और यहाँ ये मिलन, ये दो भाव सुनेंगे। तो केवल 2 मिनट प्रेम से हम लोग श्री भक्तमाल जी की आरती करें। इस धन्य भारत की आरती आरत हरे, ये भक्त भगवत की कथा सब विश्व का मंगल।